तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। खुद की ताकत पहचानो, दिल हार करो। चुना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो, अरे जो भी करो अरे जो भी करो कमाल करो। फैसलों पर अपने कोई और करे क्यों फैसला, जब अपने ही अंदर है हर जंग लड़ने का हौसला। हाँ, जीतेंगे हम दुनिया से, पर खुद से भी न हारेंगे। हिम्मत से अपनी कश्ती तूफान के पार उतारेंगे। के पार हिम्मत कभी न मना लो इस पर पाना, मेरे पर कमलाल करो। खुद की ताकत जानो, काम यही दिल करो। चुना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। दोस्तों, रोज सुबह 11:11 पे हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। रोज मैं आपको 5 मिनट का एक जबरदस्त ऑडियो भेजता हूं और उस ऑडियो के साथ आप अपनी जिंदगी को परिवर्तित करते हैं। ये इतना पावरफुल है जितना मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच है। इस ऑडियो को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे रोज जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के दोस्तों, रोज सुबह 11:11 बीच बीच में हमारी टीम लोग एक चैट विंडो में भी फ्लैश करती रहेगी, या फिर हमारी टीम को नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करके और उस ऑडियो के साथ आप अपनी बी ए पार्ट ऑफ दैट टेलीग्राम चैनल इतना पावरफुल है जितना सुबह 11:11 इस ऑडियो को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डिफरेंट जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के दोस्तों, रोज सुबह 11:11 बीच बीच में हम लोग एक चैट विंडो में भी फ्लैश करती रहेगी, या फिर When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. इस वाक्य को सार्थक करने वाले भूपेंद्र सिंह राठौर जी का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव खतौली में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा किशनगढ़ से पूरी करने के बाद वे निकल पड़े अपने सपनों का पीछा करने। महज 1200 रुपए की नौकरी से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले कोच बीएसआर ये मानते थे कि हर व्यक्ति का अधिकार है करोड़पति बनना। बस उसे अपने आप में इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है। उनका सपना है कि वो ये सोच भारत के हर व्यक्ति के दिल में पैदा करे, लोगों से आत्मिक जुड़ाव रखने वाले 1200 रुपए की नौकरी से जिन्हें यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आमंत्रित कर 193 देशों को
संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये अपने नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं एवं बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर भी हैं। इन्हें वर्ष 2022 में उनकी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लिए इन्हें प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2021 में फ्रेंचाइजी इंडिया द्वारा पब्लिक स्पीकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें दैनिक भास्कर के द्वारा एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया मैगजीन द्वारा बिजनेस मेंटोर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2017 में एशियाज ग्रेटेस्ट इमर्जिंग लीडर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने निस्वार्थ सेवा के लिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप की शुरुआत करी एवं इस वर्कशॉप के जरिए अभी तक 1 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला चुके हैं। इस अनुकरणीय यात्रा के दौरान इनका कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एवं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिलना भी हुआ। वर्ष 2030 तक 50 करोड़ लोगों की जिंदगी संवारने का लक्ष्य रखा है इन्होंने। आइए हम सब मिलकर भूपेंद्र सिंह राठौड़ के 50 करोड़ जिंदगियां संवारने के लक्ष्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। अब बड़ा सोचेगा इंडिया। Ladies and gentlemen, the show is about to start in हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 7 डे नंबर 4। दोस्तों आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिनों में से एक है, क्योंकि आज आप सीखेंगे मिरेकल्स की रेसिपी क्या होती है, मिरेकल्स कैसे होते हैं। एंड आप सभी का प्यार इस वर्कशॉप को मिल रहा है, इस प्रोग्राम को मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन। क्योंकि दोस्तों जब कोई इंसान किसी पे विश्वास करता है तभी बहुत सारी चीजें बदल सकती है। आप मुझ पे विश्वास करके रोज आ रहे हैं, उसके लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मे इट बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। भगवान करे ये आपका दिन सबसे खुशियों भरा दिन हो। आइए एक छोटी सी इंटेंशन और छोड़ दें आज। इंटेंशन मतलब एक विचार, एक पावरफुल विचार जो सोच समझ के छोड़ा गया हो। और कहते हैं कि इंटेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के प्रोग्राम में हम सीखेंगे भी। तो आज एक इंटेंशन छोड़ देते हैं कि भगवान करे ये प्रोग्राम हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों किसी ने मुझसे पूछा, भूपेंद्र आप 50 करोड़ लोगों को क्यों इंस्पायर करना चाहते हो? तो मैं आपको एक छोटा सा इसके बारे में बताता हूं। मैं बहुत पहले जब ट्रेनिंग के फील्ड में आया था तब मैं हमेशा लोगों को कहता था कि मैं 2030 के पहले 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं। फिर एक दिन मैं हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के एक टीचर थे संजय सर, वो पुणे में आए और लोगों ने उनसे मुझे मिलवाया। फिर उनका एक आई लीड करके आर्ट ऑफ लिविंग का एक वर्कशॉप था, वो मैंने अटेंड किया। बेसिक कोर्स भी पहले किए हुए थे, यस+ भी किया हुआ था, एडवांस कोर्स भी किया हुआ था। संजय सर के साथ मैं गाड़ी में जैसे ही बैठा, संजय सर ने एक सवाल किया, क्या करते हो और क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक बिजनेस कोच हूँ, बस मेरी जिंदगी में मोटिवेशन कम था, मैं बहुत मायूस रहता था, मुझे किसी ने मोटिवेट किया तो वही चीज दुनिया तक बांटना चाहता हूँ और कम से कम 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ। वो पहले व्यक्ति थे संजय सर जिन्होंने मुझे, जैसे ही मैंने कहा 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, तुरंत कहा बहुत छोटी सोच है तुम्हारी, कम से कम तुम्हारे जैसे व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना। मैंने कहा संजय सर 1 करोड़ भी मुझे तो मुश्किल लग रहा है, आप 10 करोड़ का बोल रहे हो, मैं तो सोच रहा हूँ 1 करोड़ भी बहुत बड़ा है। बोले भूपेंद्र तुम्हें बड़ा लगता है लेकिन है बिल्कुल भी बड़ा नहीं। वो पहले व्यक्ति थे जो कि मेरी बात से इंस्पायर नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा वाव, सभी लोग कहते थे वाव 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, बहुत ही बड़ी बात है। वो उन्होंने तुरंत कहा बहुत ही छोटा लक्ष्य। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी मेरा अंदर से कलेजा नहीं हो पाया कि मैं बोल सकूं पूरी दुनिया को कि मैं 12 जनवरी 2030 तक 1 करोड़ से 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं। तो मैंने बोलना शुरू किया।
मैं 12 जनवरी 2040 तक 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। मैंने ये बोलना शुरू किया। एक दिन जयपुर में एक प्रोग्राम ले रहा था और उसके बाद दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर ने मेरा इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना चाहते हो, तो मैंने उन्हें कहा मैं डर गया था उस समय, तो मैंने फिर से कहा 12 जनवरी 2030 तक 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं। अगले दिन न्यूज़पेपर में जब खबर छपी तो नीचे लिखा हुआ आया भूपेंद्र सिंह राठौड़ करेंगे 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर 2030 तक। मैंने कहा संजय सर ने ये कह दिया, न्यूज़पेपर से ये सिग्नल मिल गया, मैंने बोलना शुरू किया 10 करोड़ लोगों को मैं इंस्पायर करूंगा। दोस्तों यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको सिग्नल देता है, कुछ बातें करता है। मुझे नहीं पता कि वो बातें सच होंगी नहीं होंगी, कब होंगी, कौन सी डेट को होंगी, कैसे होंगी, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है भैया थोड़ा बड़ा सोच, थोड़ा और बड़ा सोच, थोड़ा और बेहतर सोच, थोड़ा और अच्छा सोच। मैंने बड़ा सोचना शुरू किया एंड दोस्तों बड़ा सोचना शुरू किया, 10 करोड़ बोलना शुरू किया। 12 जनवरी 2030 तक मैं करूंगा 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर। एंड जब ये बोलना शुरू किया लोगों ने कहा वाह भूपेंद्र बहुत बढ़िया। कोविड चल रहा था, कोविड के समय पे ये उसके पहले ही इनफैक्ट 2019 में हमने अपना यूट्यूब चैनल ठीक से काम करना शुरू किया सितंबर में, और हमारा गोल था दिसंबर 2020 तक हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। सितंबर 2019 में शुरू किया, दिसंबर तक 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। उसके पहले भी वीडियोस तो डले हुए थे लेकिन प्रोफेशनली नहीं डले हुए थे, 6000 ही सब्सक्राइबर थे। एंड ऐसा मिरेकल हुआ कि अक्टूबर के महीने में हमने पूरी शिद्दत डाली, 1 महीने का फोकस डाला यूट्यूब में। अक्टूबर के महीने में मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ, अंग्रेजी कैसे सीखे 90 दिनों के अंदर वो वीडियो वायरल हुआ। उस पे 1 करोड़ 40 लाख व्यूज आ गए और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी धड़ाधड़ सब्सक्राइबर्स आने लगे और मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर्स का गोल सिर्फ 2 महीने में पूरा हो गया। जो मैं 15 महीने में सोच रहा था वो 2 महीने में पूरा हो गया। दोस्तों मिरेकल्स होते हैं, एक बार फिर से बोलिए मिरेकल्स होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं, लेकिन जब हम शिद्दत डालते हैं। उस महीने में मैंने पहली बार YouTube पे शिद्दत डाली और पहले 3 महीने के अंदर ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स। और जो 2020 के एंड तक मैं सोचता था कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, तब तक मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुआ। एंड दैट वाज रियली अमेजिंग, दैट वाज गुड। मिरेकल्स हैपन। दोस्तों जब ये मिरेकल मेरे साथ हुआ तो मैंने कहा यार और भी बड़े मिरेकल हो सकते हैं। मैं मुंबई गया, ताज होटल में एक रात रुका मेरे फैमिली के साथ, और जब मैं उस होटल में रुका, ये सपना था ताजमहल होटल में रहना, इट वाज जस्ट अ बिग ड्रीम। एंड जब हम 1-2 रात वहां रुके और उसके बाद मैं 3 दिन का मैंने वहां एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, करीब 130 लोगों को, मेरी टीम मेंबर्स को, मेरी पूरी फैमिली को जब मैंने वहां रुकवाया, तब मन से एक ख्याल आया कि यार मैं तो इसके एक कमरे में रुक के ही इतना प्रसन्न हो रहा हूं, लेकिन किसी ने इतना बड़ा होटल बना दिया। ना सिर्फ एक होटल बना दिया, ऐसे सैकड़ों होटल बना दिए और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी चीजें कर दी। हम इतनी छोटी सोच क्यों रखते हैं कि काश मैं वहां जाके रह जाऊं, काश मैं वहां जाके वो एक्सपीरियंस कर लूं। क्यों ना हमारा इतना बड़ा सोच हो कि हम भी ऐसा कुछ मिरेकल क्रिएट कर दें। मेरा एक हमेशा एक हैबिट रहा है कि जब मैं कोई अच्छी जगह पे जाता हूं, कोई भी अच्छे काम मैं करता हूं, तो मैं हमेशा ऐसा सोचता हूं, पहले जाके मेडिटेट करता हूं कि भगवान मुझे यहां क्यों ले आया। जब मैं अमेरिका पहली बार गया, सिंगापुर पहली बार गया, दुबई पहली बार गया, या ऐसी अच्छी प्रॉपर्टीज में पहली बार कभी भी रुका, तो फर्स्ट थिंग विच आई डू इज आई सिट इन साइलेंस, शांति से बैठता हूं और अपने आप से पूछता हूं भगवान मुझे यहां लाया है, कौन सा मैसेज देना चाहता है। जैसे ही मैं उस दिन ताज होटल में बैठा था और पहली 5 मिनट में जब मैंने मेडिटेशन किया रूम में बैठते ही, एंड इट वाज रियली क्लास रूम और सब कुछ बहुत ही प्यारा, और मेडिटेशन करते ही मेरे माइंड में पता नहीं क्यों पहला ही ख्याल आया 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है। और उसी दिन से मैंने कहना शुरू किया 12 जनवरी 2030 तक 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करेंगे। दोस्तों अभी तक इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के पहले तक सिर्फ 1 करोड़ लोग थे। इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से 5 से 10 लाख लोग और जुड़ जाएंगे जो कि इंस्पायर हो जाएंगे, या उससे भी ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं अगर आप लोगों की मेहरबानी रही, आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का साथ रहा। तो 50 करोड़ अभी बहुत दूर है, 49 करोड़, और समय बहुत कम है, सिर्फ 6 साल का समय है। क्या मेरे पास उसके लिए कोई प्लान है? बिल्कुल प्लान है। क्या मेरे पास उसके लिए कोई मेहनत करने का जज्बा है? 101% है। एंड दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हम चल रहे हैं उससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा अब गियर चेंज करने, लेकिन 12 जनवरी 2030 मैं जानता हूं पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट करेगा इसको करने में, क्योंकि मेरी इंटेंशन सही है, मेरी थॉट सही है, मेरी इंटेंशन में पावर है। आज हम जब सोचेंगे कि मिरेकल्स कैसे होते हैं तो इन्हीं इंटेंशंस पे हम बात करेंगे। और आज एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि लाइव स्टोरी है, लाइव
फिजिकल स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो कि हमारे ही एक स्टूडेंट की स्टोरी है। आप में से हर एक इंसान जब वो स्टोरी सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत ज्यादा जोश, जुनून, पागलपन मिलेगा। लेकिन आप लोगों से शुरू करने से पहले 2-3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट। एक तो रोज सुबह 11:11 पे ऑडियो भेज रहा हूं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, प्लीज मेक श्योर दैट आप उसे सुने, बहुत वैल्यू है। और हर रोज करीब 20,000 15,000 लोग उसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, नंबर 1। नंबर 2, कल सुबह से दोस्तों 6 बजे से 7 बजे तक भी मैं लाइव रहूंगा मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR पे। एंड अगर आप यूट्यूब नहीं चलाते हैं सुबह सुबह, तो साधना टीवी पे मैं लाइव रहूंगा सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मेरा प्रोग्राम चलेगा वहां। हाउ टू हील योरसेल्फ नाउ, सात्विक संस्कार बाय BSR। मतलब कैसे हमारे माइंड में वो बीज पड़े जिससे कि हमारी जिंदगी पूरी बदल जाए। दोस्तों आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमने कल बात की। आज हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड से मिरेकल्स कैसे होते हैं। दिस इज व्हाट वी रियली नीड टू टॉक टुडे। ओके, तो कल हमने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की कि सबकॉन्शियस माइंड जिद्दी होता है, एक एक इमेजेस में सोचता है, लैंग्वेजेस को नहीं समझता है। आज हमको समझना पड़ेगा एक बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट सबकॉन्शियस माइंड का, एंड दैट इज कॉल्ड कि सबकॉन्शियस माइंड आपका एक बहुत ही फर्टाइल लैंड की तरह है। इसमें जिस क्वालिटी का बीज डाल दिया वो आपके साथ होने लग जाएगा। एंड वो सारी चीजें हमें सीखना है। तो एक मेरे साथ बोलिए, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। जो भी मुझे चाहिए इसी क्षण मेरे साथ मौजूद है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। इस अफर्मेशन को बार बार समझ लीजिए, बार बार इसको ध्यान दे दीजिए, एंड इट इज गोइंग टू रियली मेक इट वेरी वेरी पावरफुल फॉर यू। अब देखिए, एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, ऑलराइट, प्लेसिबो इफेक्ट, राइट। और इसका विपरीत भी एक होता है नोसिबो इफेक्ट। ओके, अब क्या है ये प्लेसिबो एंड क्या है ये नोसिबो, राइट। प्लेसिबो का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को मान लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लिया है कि यार मुझे ठंड लग जाएगी अगर मैं बारिश में भीग गया। तो अगर आपने ये मान लिया और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी में आपको दिखने लग जाएगा। ओके, अगर आपने मान लिया कि ये आपके सबकॉन्शियस में आ गया, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में दिखने लग जाएगा। प्लेसिबो है, यानी कि अगर माइंड मान ले कि मैं बीमार हूं, तो आप बीमार होने लग जाएंगे। अगर माइंड मान ले कि आप बुरे हैं, तो आप बुरे बनने लग जाएंगे। माइंड अगर मान ले कि आप अनलकी हैं, तो आप अनलकी होने लग जाएंगे। माइंड अगर मान ले कि आपके पास पैसा नहीं आ सकता टाइम पे, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। अगर आपका माइंड मान ले कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो आपका जिंदगी बदलने लगेगा। और अगर आपका माइंड ने मानना शुरू कर दिया कि आपके पास 100 करोड़ रुपए आएंगे अगले 5 से 10 सालों के अंदर, तो आपके पास वो आने लग जाएंगे। प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, कहते हैं कि जिंदगी में 90% बीमारियां जो इंसान के शरीर में दिखाई दे रही है वो साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक होने का मतलब है इंसान के माइंड ने उसे मान लिया है कि मैं बीमार हूं, और वो बीमारी शरीर में किसी न किसी रूप में दिखने लगती है। एंड दोस्तों, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। इसका ऑपोजिट है नोसिबो। नोसिबो मतलब हमने गलत चीजें मानी, अरे यार हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो वो भी नहीं होगा। प्लेसिबो का मतलब है डॉक्टर्स कई बार आपको ऐसी दवाई देते हैं जिसके अंदर कोई मेडिकल फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसे कहा भाई ये दवाई दिन में 3 बार ले ले तो ठीक हो जाएगा। अगर वही सेम दवाई डॉक्टर की बिना कंसल्टेशन के आदमी लेता है तो कई बार ठीक नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर के पास गया, अब उसके माइंड में ये फीलिंग है अरे मैं डॉक्टर के पास जाके आया हूं, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों एक और चीज समझिए, कई लोग कहते हैं मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से मुराद पूरी होती है। प्लेसिबो इफेक्ट। कैसे मुराद पूरी होगी? डेफिनेटली वहां पे बहुत एनर्जी है, वहां पे भगवान है, वहां पे हजारों लोग आ रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज, मैं हमारे एक मित्र के साथ बैठा था जो कि वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट भी है, जो कि न्यूमरोलॉजी स्पेशलिस्ट भी है और बहुत सारी चीजें करता है। तो मैंने उससे पूछा भाई ये कैसे काम करता है? उसने कहा भूपेंद्र वैसे तो देख हर चीज में पावर तो थोड़ी बहुत होती है, क्रिस्टल्स में पावर होती है, पिरामिड्स में पावर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी पावर एक चीज में होती है कि भाई तू लोगों को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खड़ा होकर मोटिवेट करता है, उनको एक्सप्लेन करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनके घर में एक पिरामिड लगा देते हैं।
अब जैसे ही वो उस पिरामिड को देखता है, उसके माइंड में ये फीलिंग आती है, अरे अब तो मैंने वास्तु करवा लिया, अब तो सब ठीक होगा, अब तो मैंने वास्तु करा लिया, अब तो सब ठीक होगा, अब तो मैंने वास्तु करा लिया, अब तो सब ठीक होगा। ये जो पॉजिटिव बिलीफ है, इसी को बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। माइंड मानने लग गया अब तो सब ठीक होगा, तो सब ठीक होने लग जाता है। जैसे ही माइंड ने मानना शुरू कर दिया कि यार अब तो सब गलत होगा, तो नोसिबो इफेक्ट हो जाता है। पॉजिटिव है तो प्लेसिबो, नेगेटिव है तो नोसिबो, एंड यही गणित पूरा का पूरा चलता रहता है। ऑलराइट, तो जब आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आप घर से निकले, मान लीजिए आप में से कोई कहता है कि यार शिरडी साईं बाबा के यहां जाके मुराद पूरी होती है, या अजमेर के दरगाह शरीफ में जाके मुराद पूरी होती है। अब हुआ क्या कि आप घर से निकलने से पहले तक आप बीमार हो, उदास हो, उसी समय आपने प्लान किया अब मैं शिरडी जाके आऊंगा, एंड आपने चलना शुरू किया घर से। अब घर से चलते ही आपकी माइंड में पॉजिटिविटी आने लग गई। क्यों? अब तो मैं शिरडी जा रहा हूं, अब तो मैं शिरडी जा रहा हूं, अब तो मैं शिरडी जा रहा हूं, अब तो मैं दरगाह जा रहा हूं, अब तो मैं तिरुपति बालाजी के जा रहा हूं, अब तो मैं यहां जा रहा हूं, अब तो मैं वहां जा रहा हूं। आप जाने लगे जाने लगे जाने लगे, वहां पहुंच गए। वहां पे लाखों की संख्या में रोज भीड़ आ रही है, रोज भीड़ आ रही है, रोज हजारों श्रद्धालु वहां आ रहे हैं। और वो हजारों श्रद्धालु जब रोज पॉजिटिव है, वहां कोई भी आदमी हो बहुत ही पॉजिटिव होगा, उसके नाम से अच्छे भजन निकलेंगे, वो उस समय बुरा नहीं सोचेगा। 99.99% लोग वहां पे पॉजिटिव हैं, शांत हैं, पीसफुल हैं, हंसमुख हैं, ब्लेस्ड हैं, अपने आप को सरेंडर भाव से उस समय वो अपने दुख दर्द भूले हुए हैं, और उनको ये विश्वास है कि भगवान मेरे दुख दर्द सारे मिटा देगा। तो आप उस ऊर्जा में खड़े हुए। मैंने याद है आपको 2-3 दिन पहले एक ऊर्जा का नियम बताया था कि ऊर्जा की अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो उसका काम क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा को नीचे की तरफ खींचना, और हाई फ्रीक्वेंसी है उसका क्या काम है, लो फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचना। ऑलराइट, एंड इन दोनों में से जिसका जोर, जैसे मान लीजिए आपके अंदर, आपके पास 2 शेर हैं, 2 टाइगर्स हैं, और दोनों में आपस में लड़ाई हुई, कौन जीतेगा? जो ज्यादा पावरफुल होगा। ओके, तो जब आप मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, वहां की एनर्जी हाई है, बहुत हाई है, आपकी लो एनर्जी बहुत ही नॉर्मल है, और आप वहां जाते ही वो एनर्जी आपको खींच लेती है, हाई एनर्जी। ओके, एंड मिरेकल्स कैसे होते हैं? मिरेकल इस तरह से होते हैं कि हाई एनर्जी को जब हाई एनर्जी मिल जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी मिल गई, मिरेकल्स 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 मिरेकल्स। ओके, इट्स, लेट्स अंडरस्टैंड लाइक दिस। ओके, एक रिक्शा वाला किसके साथ बैठता है? रिक्शा वाला बैठेगा रिक्शा वाले के साथ। ओके, एक सेलिब्रिटी किसके साथ बैठता है? एक सेलिब्रिटी बैठेगा सेलिब्रिटी के साथ। ये सेलिब्रिटी अपने आप सेलिब्रिटीज को ढूंढ लेगा। ओके, एक म्यूजिशियन अपने आप म्यूजिशियंस को ढूंढ लेगा। ओके, एक आर्टिस्ट अपने आप आर्टिस्ट को ढूंढ लेगा, एक एथलीट अपने आप एक एथलीट को ढूंढ लेगा। ऑलराइट, ये अपने आप होने लग जाएगा। ऑलराइट, कई सारी चीजें आपको नहीं पता है जो कि दुनिया में हो रही है, लेकिन उन लोगों को पता है जो कि वो काम करना चाहते हैं। ओके, जिसको पता है दारू कहां मिलनी है वो दारू का ठेका ढूंढ लेगा, और जिसको पता है प्रसाद कहां मिलना है वो प्रसाद का वो ढूंढ लेगा। ऑलराइट, इज दैट क्लियर और नॉट? दोस्तों, ये चीज बहुत क्लियर हमें होनी चाहिए, क्योंकि आप वो ही अट्रैक्ट करते हैं आपके जिंदगी में जो आप हैं। आप वो ही अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। अगर आप वीक हैं तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? वीकनेस। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप क्या स्ट्रेंथ अट्रैक्ट कर रहे हैं? स्ट्रेंथ। एंड बस, मिरेकल कुछ नहीं है, इट इज अ सिंपल इक्वेशन। ओके, मैथमेटिक्स की इक्वेशन है ना, 2 + 2 4 होते हैं, तो सीधा है, ये भी वही इक्वेशन है। आपकी एक इक्वेशन आपने पढ़ी है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु मिले, ऑक्सीजन का 1 अणु मिला, इक्वल्स टू वाटर। ये बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई मिरेकल नहीं है। ओके, ये साइंटिफिक है। ऐसे ही साइंटिफिक है कि अगर मैं दिन रात म्यूजिक के बारे में सोचूं तो मैं इंटरनेट पे म्यूजिक ढूंढने लगूंगा, मुझे वैसे लोग मिलने लग जाएंगे जो म्यूजिक सिखाते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं। मुझे पता लगने लग जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। आज मैं ट्रेनर हूं तो मुझे हर ट्रेनर का पता है, कौन सा ट्रेनर है, किस फील्ड का ट्रेनर है, कितना करता है, कितना नहीं करता है। जो आप हैं वो ही आपके जीवन में बार बार आ रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई? तो प्लेसिबो इफेक्ट, दोस्तों, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके माइंड के कारण, नोसिबो इफेक्ट के कारण वो प्रॉब्लम आ रही है। और आज हम पूरा इसको और अच्छे से समझेंगे कि कैसे है। आज करीब आधा घंटा, पौन घंटा मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में और बात करूंगा। एंड उसी के साथ साथ देखिए, कल 1-2 लोगों के मैसेज आए कि सर अभी 3 दिन हो गए, मुझे इतना फील नहीं हुआ।
क्योंकि अभी थ्योरी चल रही है। अब धीरे धीरे आपको एक एक एक्टिविटी बताएंगे, एक एक प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको विजुअलाइजेशन सिखाएंगे, आपको लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज सिखाएंगे, आपको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए सेडोना मेथड सिखाएंगे, आपको EFT सिखाएंगे, आपको ब्लेसिंग देना सिखाएंगे, आपको चक्रा बैलेंस करना सिखाएंगे, आपको पूरे महीने के अंदर फाइनेंशियली फ्री होने के लिए क्या क्या करें वो सिखाएंगे, गोल्स कैसे सेट करने हैं, किस तरह से सेट करने से गोल्स अचीव हो सकते हैं वो सिखाएंगे। उसी के साथ हमारे राजपाल यादव जी आके आपसे बात करेंगे। कितने लोग एक्साइटेड हैं राजपाल यादव जी के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू रियली रियली वांट टू मीट हिम लाइव इन माय स्टूडियो? कितने लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है? वो भी आएंगे और आप लोगों को सिखाएंगे। कौन सी डेट को आएंगे अभी रिवील नहीं करूंगा, ओके, थोड़े से दिन बाद आएंगे, 10 तारीख के बाद आएंगे, सो वेट एंड वॉच, ऑलराइट। तो दोस्तों राजपाल यादव जी भी आ रहे हैं और मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी इन दिस फील्ड। जब राजपाल जी बात करेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, यू विल फॉरगेट मेनी ऑफ द स्टार्स। क्यों? क्योंकि उस बंदे के नॉलेज एंड बात करने का लहजा अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है, इनक्रेडिबल है, आपको बड़ा मजा आएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले छोटी छोटी चीजें, नीचे शेयर बटन पे क्लिक करते जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम के साथ जोड़ते जाएं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द नीड ऑफ द डे टुडे। आज के डेट में डिप्रेशन बढ़ रहा है, आज के डेट में रिलेशनशिप चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, आज के डेट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए और वो मेरे पास रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थे। रोए तो नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान थे। क्या रीजन था परेशान होने का? उन्होंने शेयर मार्केट का काम शुरू किया। शेयर मार्केट का काम शुरू करते करते उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया। थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते ही उनके दोस्तों को बताया। यंग लड़का, ओके, 18-20 साल का लड़का है, ये लाइब्रेरियन की जॉब करता है, 10,000 रुपए का। उनके मेरे इंदौर के प्रोग्राम में आया एंड बहुत सारा काम करते करते उसने क्या किया, दोस्तों को कहा भाई देखो ऐसा हो गया है। दोस्तों ने पैसे उधार दे दिए। दोस्तों ने कहा हमारा भी पैसा बढ़ा दे भाई। इसने दोस्तों का पैसा बढ़ा दिया। 28 लाख रुपए टोटल मार्केट से ले लिया, पूरा लॉस कर दिया, घर वालों को पता भी नहीं है, ऑलराइट। और 10,000 रुपए की लाइब्रेरियन की जॉब कर रहा है। कैसे चुकाएगा? क्योंकि आज लोगों को भूख है जल्दी अमीर बनने की, जल्दी अमीर हो जाए, जल्दी अमीर हो जाए। क्या आ जाए? जल्दी पैसा आ जाए, जल्दी पैसा 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 आ जाए भाई, जल्दी से जल्दी आ जाए, जल्दी से जल्दी क्या आ जाए? लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए। मेरे भाई लक्ष्मी कैसे आएगी? जब तक तुम सरस्वती को पावरफुल नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हारी बुद्धि को पावरफुल नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हारी एनर्जी पावरफुल नहीं बनेगी। जब पहले सरस्वती आएगी, फिर दुर्गा आएगी। दुर्गा यानी शक्ति, शक्ति यानी लोग, शक्ति यानी कॉन्फिडेंस, शक्ति यानी एनर्जी। यू नो, लोग लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मी के पीछे भागना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मेरे भाई ये बताइए, मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा या मेरे पास सिर्फ पैसा आ जाएगा? पहले ही थिंक अबाउट दिस, लॉजिकल सोचिए एक मिनट के लिए। मैं अच्छा काम करूंगा तो पैसा आएगा ना, ऐसे ही थोड़ी पैसा आ जाएगा मेरी जिंदगी में कि भैया पैसा आ गया, बस एक दिन पैसा आ गया, करोड़ों रुपए आ गया। कैसे आएगा करोड़ों रुपए? आई नीड टू हैव सम नॉलेज। मेरे पास कोई स्किल होनी चाहिए, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेरे पास कोई अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, मेरे पास कुछ अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए, ओके। तो हम लोग हमेशा लोगों को कहते हैं कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको KASSH, नॉलेज, एटीट्यूड, स्ट्रैटेजी, स्किल्स, हैबिट्स, इन पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास कैश आएगा। कहते हैं इस कैश पे काम करो तो ये कैश आएगा। माय डियर फ्रेंड, सरस्वती नंबर 1, दुर्गा नंबर 2, लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आनी ही आनी है। इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्किल बढ़ेगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, आपकी शक्ति बढ़ेगी। दुर्गा मतलब पीपल, दुर्गा मतलब लोग, दुर्गा मतलब शक्ति। शक्ति तब बढ़ेगी ना जब आपके पास कोई कुछ देखेगा, जब लोग देखेंगे आप लीडर मटेरियल हो, आपके साथ जुड़ेंगे। जब लोग देखेंगे आपने कुछ किया, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अच्छा, इसका मतलब किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सरस्वती डज नॉट मीन किताबी ज्ञान। कई लोग किताबों का ज्ञान लेके और ज्यादा अहंकारी हो रहे हैं, और ज्यादा मूर्ख हो रहे हैं, और ज्यादा मूड हो रहे हैं, और उन्हीं के लिए वो दोहा कहा गया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के
पढ़े सो पंडित होए। भाई जहां प्रेम से काम चल सकता है, जहां शांति से काम चल सकता है, जहां बातचीत से काम चल सकता है, वहां अहंकार दिखाने की क्या जरूरत है। तो कहते हैं पहले सरस्वती को पावरफुल बनाओ, दुर्गा फिर पावरफुल होगी, फिर लक्ष्मी पावरफुल होगी, अपने आप लक्ष्मी आपके पास आएगी। दोस्तों सुंदर पिचाई ने आईआईटी से काम किया, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन की, आईआईटी में चले गए, आईआईटी पास आउट किया, आईआईटी में पास आउट करने के बाद भी जितने भी जगह पे उन्होंने काम किया बेस्ट परफॉर्मेंस दी, और फिर गूगल में चले गए, गूगल ने उन्हें खींच लिया, गूगल की शक्ति उनके साथ ऐड हो गई, और धीरे धीरे वहां पे भी आउट परफॉर्म करते करते आज गूगल के हेड है। इवन अल्फाबेट के सीईओ हैं, जो कि गूगल की भी पेरेंट कंपनी है, एंड उसके कारण आज करोड़ों रुपए का पैकेज है। आज शायद 500 करोड़ से ऊपर की तो सैलरी होगी उनकी, और उसके अलावा शेयर्स वगैरह जो हैं वो अलग, पूरी दुनिया भर का अटेंशन अलग, पूरी दुनिया में फेमस अलग, प्यार अलग, इज्जत अलग, सब कुछ अलग। दोस्तों लक्ष्मी के पीछे मत भागो। बाबा आमिर खान कह के गए थे 3 इडियट में, क्या? कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। काबिलियत के पीछे भागोगे तो कामयाबी झक मारकर तुम्हारे साथ जुड़ती चली जाएगी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? दोस्तों अगर बात समझ में आ रही है तो नीचे शेयर बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को ये बार बार शेयर कीजिए, और इसे लाइव देखिए रोज। आई नो आप में से कई लोगों की जॉब है, मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, सर रात को मेरी जॉब रहती है, सर ये समय खाना बनाने का होता है। दोस्तों थोड़े दिन के लिए परिवार वालों को बोलिए खाना नहीं है, रात को 8 से 9:30 के बीच में, 9:30 के बाद खा लीजिएगा। 9:30 के। वैसे तो दोस्तों मैं पागल हो चुका हूं इस तरह। इस महीने में तो हम इतनी वैल्यू ऐड करने वाले हैं आपकी जिंदगी में। सुबह 6 से 7 आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। कल से सुबह 11 बजे से 11:11 पे आपको रोज ऑडियो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे रोज मिलने वाला है, और शाम को 8 से 9:30 तो ये है ही। और दोस्तों हमारे रेगुलर वेबिनार्स भी होते हैं, जैसे कल रात को 9:30 बजे से 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, इनफैक्ट 11 बजे तक हमारा जो इंटरनल कम्युनिटी है मिलियनेयर इन एक्शन की, उसके लिए वेबिनार था। हमारी 100x कम्युनिटी के लिए वेबिनार था। आज हमारा वेबिनार है पर्सनल ग्रोथ मैक्सिमाइजर के ऊपर। जितने भी लोगों को अपनी पर्सनल ग्रोथ को हाईएस्ट लेवल पे ले जाना है उनके लिए वेबिनार है। ये भी चलते रहते हैं। दिस इज रियली वन ऑफ द टफेस्ट मंथ्स ऑफ आवर लाइफ, ओके, मेरी लाइफ का स्पेशली, क्योंकि इस टफेस्ट मंथ में रात को 12 बजे हम सोते हैं, 4:30 बजे के आसपास उठ जाते हैं। उसके बाद दिन में भी बहुत सारे पॉडकास्ट, दिन भर मीटिंग्स, कोई ना कोई प्लानिंग, इतने सारे वेबिनार्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग। लेट मी टेल यू गाइस, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्टेमिना, मेंटल स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना, एंड एट द सेम टाइम लॉट ऑफ पेशेंस। दोस्तों अपने इनकम को सेक्रीफाइस करके ये पूरा महीना हम लोग करते हैं। यस, जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो आप जैसे प्यारे लोग जुड़ते हैं। डेफिनेटली फ्यूचर में किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड हमें बहुत देगा, ये यकीन है, क्योंकि जो लीड करता है उसे दुनिया जानती है, जो लीड करता है उसको आगे बढ़ाता है। ये यूनिवर्स का नियम है। तो आइए थोड़ा सा और बात करते हैं कि जब प्लेसिबो इफेक्ट की बात कर रहे हैं और हम लोग अपनी जिंदगी में सरस्वती को ला रहे हैं, तो अपने आप आपके साथ मिरेकल्स होने लगेंगे। तो मिरेकल्स की इस रेसिपी को थोड़ा समझते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट, अगर और समय मिला तो बाद में बीच बीच में कभी और बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझते हैं कैसे होते हैं ये मिरेकल्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू ऑल कनेक्टेड विद मी? आर यू ऑल कनेक्टेड? आर यू ऑल हैप्पी? आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल एनर्जाइज्ड? अगर दोस्तों आप एनर्जाइज्ड हैं तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। चलिए लेट्स गो। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, अगर आपको टीवी में एक चैनल देखना है, मान लीजिए आज तक, ऑलराइट, या फिर आपको रेडियो में गाने सुनने हैं 94.3 चैनल पे जो आ रहे हैं गाने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चैनल को ट्यून करना पड़ेगा। मैं रिमोट उठाऊंगा और आज तक जिस चैनल पे आ रहा है उसे दबाऊंगा। जैसे मान लीजिए 134 पे अगर आज तक आ रहा है तो मुझे 134 डायल करना पड़ेगा अपने मतलब रिमोट पे, एंड आज तक चल जाएगा। अगर मुझे रेडियो चला रहा हूं तो रेडियो हमारा ऐसा रेडियो है एंड उसमें ये एक ट्यूनर है, उस ट्यूनर को मैं घुमा के यहां से यहां शिफ्ट कर दूंगा तो हमारा गाना चल जाएगा जो कि 94.3 पे आ रहा है। ऐसे ही अगर मुझे गाना चलाना है 96.1 का तो वहां का गाना चल जाएगा, 93.5 का 93.5 चल जाएगा। मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, ट्यून करना है। ओके, अभी मैंने आपको कहा कि जो जैसा होता है वैसी ही जगह वो फाइंड कर लेता है। ऑलराइट, इसका सबसे बड़ा
उदाहरण है कि चाहे एक शराबी के पास रोज पैसा हो या ना हो, रात को वो आपको पिया हुआ ही मिलेगा। उसकी जैसी शिद्दत है ना, वो उसे फाइंड आउट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है, उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है। उसे कोई पिला देगा, वो किसी से मांगने की हिम्मत कर लेगा, वो बेशर्म बन जाएगा, लोग धीरे धीरे बोलने लगेंगे, उसका मजाक उड़ाने लगेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको एक ही चीज से फर्क पड़ेगा कि मुझे रोज शाम को दारू चाहिए। अब ये एक क्रूड एग्जाम्पल है, लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल से हम सीखना चाहें तो हम जो पाना चाहते हैं वो हम अपनी जिंदगी में आसानी से ला सकते हैं। लेट्स अज्यूम आप में से किसी को भी चाहिए 1 करोड़ रुपया, ऑलराइट, या 100 करोड़ रुपया, ऑलराइट, नंबर 1। या फिर आप में से किसी को चाहिए बहुत ही प्यारी हेल्थ। करना क्या पड़ेगा? ट्यून करना पड़ेगा। कैसे ट्यून करोगे? इस ट्यून करने के लिए आपको बहुत सारी काम करने पड़ेंगे। रेडियो का ट्यूनर आपने घुमाया और ट्यून हो गई लाइफ, इधर घुमाया इधर ट्यून हो गई, इधर घुमाया इधर ट्यून हो गया। बड़ा इजी है। लाइफ को ट्यून करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, अच्छा है कि हमें काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा नहीं होता, आसान होता सब कुछ कि भाई हमने मांगा 1 करोड़ और तुरंत मिल गया, तो फिर तो सबके पास होता, फिर तो उसकी वैल्यू ही नहीं होती। आज हम सभी के घर में रोटी बन रही है, हम उसकी वैल्यू इतनी नहीं करते, लेकिन जिसके पास रोटी नहीं है वो उसकी बहुत भयंकर वैल्यू करता है। उसको पता है कि 1, 2, 3 वक्त की रोटी का मतलब क्या होता है। ओके, जिसके पास समय नहीं है, जो मरने वाला है, अगले 1 घंटे में मरने वाला है, 1 दिन में मरने वाला है, या डॉक्टर्स ने कह दिया 2 साल 2 महीने में आपकी लाइफ चली जाएगी, उस आदमी को पूछिए कि लाइफ की वैल्यू क्या है। ओके, हमारी वर्कशॉप में कई ऐसे लोग आते हैं जो कि डेथ बेड पे जाके खड़े होके वापस आए, एंड नाउ दे शेयर कि मुझे तो नई जिंदगी मिली है और इस जिंदगी की वैल्यू क्या है। दोस्तों, आज एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी से आप मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी से आप मिलेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू रियली शेक यू एंड दैट इज गोइंग टू इंस्पायर यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। खैर, अब क्या है, हमें ट्यून करना है। कैसे ट्यून करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें समझना है। मुझे अपने इस ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड के पास सब कुछ है, पहला तो ये बिलीफ हमारा होना चाहिए कि भाई हमारे घर में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पास कमी हो सकती है, लेकिन ये यूनिवर्स है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसमें लाखों ग्रह हैं, लाखों, एक कहते हैं कि इसमें, राइट, लुक एट दिस, ये एक पूरा सौर मंडल आ गया इधर। ओके, इसमें लाखों ग्रह हैं। ये तो सन है, सन के आसपास मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, ये सब हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बहुत अनंत, एक गैलेक्सी नहीं, हजारों गैलेक्सीज है। ये तो हमें सबको पता है। नाउ इस बड़े यूनिवर्स में कोई कमी हो सकती है? नहीं, पूरी की पूरी पृथ्वी ये ओन करता है, उससे भी ज्यादा बड़ी पृथ्वियां, उससे भी बड़े बड़े ग्रह, और हमें तो पता भी नहीं है। और कई ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो पृथ्वी से भी ज्यादा पावरफुल ग्रह हैं, जहां पे जीवन हो, हु नोज। कहते हैं देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस। आपका जो यूनिवर्स है वैसे ही हजारों और यूनिवर्सेस हैं, और जैसी जिंदगी आप यहां जी रहे हो वैसी ही किसी न किसी और यूनिवर्स पे कोई ना कोई इंसान जी रहा है, सेम डिक्टो, सेम लाइफ। तो मतलब ये यूनिवर्स के पास तो किसी चीज की कमी है ही नहीं। क्या ये सभी कुछ दे सकता है आपको? यस। लेकिन प्रॉब्लम एक है, आप यूनिवर्स पे तो डाउट करते हो, अपने आप भी डाउट करते हो, भगवान पे भी डाउट करते हो, कभी भी अपनी एनर्जी को उससे मिलाते नहीं हो। और एक मंत्र ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये मंत्र ठीक से समझिएगा। 1% डाउट, 1% डाउट मतलब 100% आउट। क्या है मंत्र? 1% डाउट मतलब 100% आउट, 100% आउट। 1% आपने डाउट किया ना कि यार मेरे साथ होगा कि नहीं होगा, 100% फॉर श्योर नहीं होगा। ओके, 1% डाउट एंड नथिंग विल हैपन। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, उनका नाम तो मैं भूल गया। एक बहुत बड़ी तैराक थी और वो तैरती थी, समुद्र को लांग जाती थी, समुद्र काफी सारे समुद्र, और 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर की स्विमिंग कर लेती थी। एक बार उन्होंने एक समुद्र को पूरा पार करने की कोशिश की, और करीब 100 किलोमीटर का वो डिस्टेंस होगा। एंड वो तैरती तैरती, उनके साथ नाव वगैरह भी थी, वो तैरती तैरती बहुत आगे चली गई। लेकिन हुआ क्या, जब उनका टारगेट सिर्फ 500 मीटर बचा था, वहां पे बहुत कोहरा था, वो काफी थक चुकी थी, 100 किलोमीटर वो चल चुकी थी। ओके, 500-700 मीटर से उनका टारगेट बचा था सिर्फ।
लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिखाई नहीं दे रहा था छोर, क्योंकि धुंध बहुत थी, कोहरा बहुत था, फॉग बहुत था, क्लैरिटी नहीं थी, और माइंड में उन्होंने गिव अप कर दिया। और जब उन्होंने गिव अप किया तो उन्होंने देखा, गिव अप कर दिया, गिव अप करके बाहर आई, एंड शी वाज लाइक सो मच ऑफ पेन शी एक्सपीरियंस कि यार क्या है, एक थोड़ा सा, मतलब मैं 99 किलोमीटर स्टायर ली, थोड़ा सा और पेशेंस रख लेती, थोड़ा सा और शक्ति दिखा देती, गिव अप नहीं करती, तो मेरा टारगेट पूरा हो जाता। दोस्तों, दिस इज द सेम केस। 1% डाउट, 100% डाउट, 1 मिनट का डाउट ही सब कुछ खराब कर देता है। ये आप सभी को क्लैरिटी है। अब हम लोग एक बात करते हैं। देखिए, हमने कहा रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है 715, चैनल को ट्यून किया और आपकी जिंदगी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ अवेलेबल है। ये पूरा जो प्लेनेट है ना, इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल। आपको जो चीज चाहिए, हो सकता है वो इस समय अमेरिका में कोई व्यक्ति के पास हो, या आपको जो चीज चाहिए हो सकता है वो चीज आपको दिलाने के लिए कोई एक BC कोई व्यक्ति हो आपको, जो कि इंडिया में ही किसी दूसरे शहर में बैठा हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया के अजमेर शहर से था, अजमेर के भी पास मेरा होम टाउन किशनगढ़ था, किशनगढ़ में मैं था, और मुझे जो चीज चाहिए थी, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, पावर, वो पूना में नित्य शांति जी के पास, मनीष गुप्ता जी के पास, मितेश खत्री जी के पास, इनके पास थी। ये हमारे ट्रेनर्स थे, ठीक है, वो इन लोगों के पास थी। भगवान ने मेरे साथ ऐसा चक्कर चलाया, क्योंकि मुझे ये अपनी जिंदगी में, मैंने ऐसा एक बार ट्राई किया कि यार खत्म कर दो, ये ऑर्डिनरी जिंदगी नहीं चाहिए, चाहिए तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी चाहिए। जब ऑर्डिनरी जिंदगी खत्म करने की इच्छा नहीं हुई तो फिर, या उसका करेज नहीं आया, तो फिर एक अंदर से इच्छा हुई, यार अब तो कुछ करके दिखाना है। मैं NIT में कंप्यूटर सेंटर में गया, मैंने कोर्स किए और आई वाज रियली डूइंग वेल वो देयर। उसके बाद मैं कॉल सेंटर्स में गया और वहां पे मैंने बढ़िया किया, एंड यूनिवर्स मुझे धक्के खिलाता पुणे ले गया, और पूना में मुझे कुछ ट्रेनर्स मिले जिन्होंने मुझे कहा, भूपेंद्र तेरे अंदर पावर है, तू प्रभु की संतान है, तू ऋषियों का वंश है, तू परमात्मा का अंश है, तू सर्वशक्तिमान है, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। ये मैंने सीखा, जो भी मेरे अंदर है वो मेरे अंदर है। किसी ने कहा पब्लिक स्पीकर बन, तुझे सब कुछ मिलेगा, मैंने कहा बिल्कुल तथास्तु, मैं बनूंगा। किसी ने कहा सेल सीख, तुझे सब कुछ मिलेगा। किसी ने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा कर, तुझे सब कुछ मिलेगा। किसी ने कुछ और कहा, मैं मानता गया और मैं करता गया। देखिए, जब मन में विश्वास था तो मेरा मन मुझे उठा के धीरे धीरे पूना ले गया। अगर मैं आपको मेरे पूना जाने की कहानी सुनाऊं ना, तो आप कहोगे क्या बात है, ऐसा हुआ। मैं पहले इंटरव्यू में गया, जाना भी नहीं चाहता था, सारी सीटें खाली थी, और उन्होंने मेरा इंग्लिश में इंटरव्यू लिया। जब उन्होंने इंग्लिश में इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू के बाद मार्क करके इंटरव्यूअर था, उन्होंने कहा भूपेंद्र तूने तो सारी टांग तोड़ दी अंग्रेजी की भाई, सारी गलतियां जो कर सकता था तूने कर दी। लेकिन है ना भूपेंद्र, या तो तू बड़ा लकी है या फिर हम बहुत बुरे हैं कि हमें किसी को तो ले जाना है, चल तुझे ले चलते हैं। मुझे उन्होंने सेकंड इंटरव्यू में बिठा दिया। सेकंड इंटरव्यू में मुझे डायरेक्ट HR राउंड में जाना था, जहां पे सैलरी नेगोशिएशन होना था। मैं बैठ गया एक नॉर्मल राउंड में, जहां पे एक आदमी सेलेक्ट रिजेक्ट कर रहा था। 140 लोगों की भीड़ बैठी हुई थी, और मेरे पास वाला पहले 50 लोगों को रिजेक्ट करके वो मेरे पास वाले व्यक्ति के पास आ गया। पास वाला व्यक्ति बोल रहा था, जो कि हमसे बहुत अच्छा बोल रहा था, और उसको उसने बोला रिजेक्ट। अब मेरा नंबर आने वाला था खड़े होने का, मेरे चेहरे पे पसीना सा आ रहा था। उसी समय मार्क आता है, हे भूपेंद्र कैन यू कम आउट। मैं बाहर गया, बोले भाई तू इधर कहां बैठा है, तू तो सैलरी नेगोशिएट कर सीधी है, सैलरी नेगोशिएट कर। सैलरी नेगोशिएट की। उसके बाद मैं जेनपैक्ट कंपनी में गया। पहला दिन मेरा असेसमेंट का पहला दिन हुआ। दूसरे दिन रिजल्ट आया। मेरे ट्रेनर थे, उन्होंने कहा भूपेंद्र तूने अंग्रेजी की सारी गलतियां की, आई एम सॉरी, यू आर अनट्रेनेबल। तू अनट्रेनेबल है भाई, तेरे को ट्रेन नहीं कर सकते हम 1 महीने के अंदर, तेरे को ट्रेन ही नहीं कर सकते। लेकिन यूनिवर्स को क्या मंजूर था, मिरेकल्स। यूनिवर्स चाहता था कि मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ की शिद्दत है कि अब अच्छा करना है जिंदगी में। यूनिवर्स मुझे पूना ले जाना चाहता था, तो पूना ले जाने के लिए अंग्रेजी मुझे आनी जरूरी थी शायद। तो यूनिवर्स ने, उन ट्रेनर ने मुझे कहा यू आर अनट्रेनेबल। अगले दिन मुझे HR में रेफर कर दिया गया। HR वालों ने कहा भूपेंद्र यू आर अनट्रेनेबल, आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा हु द हेल आर यू टू से आई एम अनट्रेनेबल। मुझे 1 महीने का चांस देके तो देखो मैं क्या करके जा सकता हूं। 1 महीने की मेरी ट्रेनिंग हुई, मेरी अंग्रेजी 1 महीने में इतनी अच्छी हो गई। 1 महीने के बाद मैं असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाया। अगर असेसमेंट क्लियर कर लेता तो मैं जयपुर में नौकरी कर रहा होता। असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाया। मेरे ट्रेनर ने HR से लड़ाई की, बस मुझे 4 दिन और दे दो, ये लड़का असेसमेंट क्लियर कर लेगा। अब वही ट्रेनर जो कह रहे थे बाहर जा, तू ट्रेनेबल नहीं है, वो मेरे साथ मेरे HR के साथ लड़ाई कर रहे थे। बट मेरे पास छुट्टी नहीं थी, मैं दूसरी जॉब में था,
और मैंने नहीं किया। तो दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पुणे आने की, बट मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो चीज चाहिए वो यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, इस यूनिवर्स में कहीं पे भी हो सकती है, और ये यूनिवर्स आपको वहां तक पहुंचा सकता है ओनली इफ यू ट्यून योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को ट्यून करेंगे तो ही आपके साथ वो सारी चीजें पॉसिबल है। अब ये एनर्जी को ट्यून करते कैसे हैं? तो इस एनर्जी को ट्यून करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन उससे भी पहले एक उदाहरण के रूप में हमें समझना होगा। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर किया मसाला डोसा, ठीक है, आपने ऑर्डर किया, उसके बाद वो वेटर कहता है 20-25 मिनट में मसाला डोसा आ जाएगा भाई साहब। आप क्या करते हो? निश्चिंत होकर बैठ जाते हो, आराम से गेम वेम खेलने लगते हो। 20 मिनट के बाद वेटर आता है आपके लिए इडली सांभर लेके, ऑलराइट, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं वेटर को कहूंगा भाई मैंने मसाला डोसा ऑर्डर किया था, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया क्योंकि 20 मिनट का मामला है, आपको याद रह जाता है। लेकिन मान लेते हैं ये वो रेस्टोरेंट है जिसमें ऑर्डर कंप्लीट होने में 20 मिनट नहीं 20 घंटे लगते हैं, या 200 घंटे लगते हैं, या 400 घंटे लगते हैं, या 20 दिन लगते हैं, या 200 दिन लगते हैं। 200 दिन के बाद वेटर आपके पास आता है मसाला डोसा लेके, लेकिन इन 200 दिनों के अंदर घटनाएं बदल गई। इन 200 दिनों के अंदर आपने लोगों को खाते देखा इडली सांभर। इन 200 दिनों के अंदर आपने एक वीडियो देख लिया जिसमें आपने कहा सात्विक खाना चाहिए, प्योर खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलड खाने चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। और 200 दिनों के बाद वेटर ऑर्डर लेके आया मसाला डोसा। ऑलराइट, आप कहोगे नहीं मैंने मसाला डोसा ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मेरे को पता है मुझे सात्विक खाना है, मुझे तो सिर्फ फ्रूट्स खाने थे, मैंने तो फ्रूट्स ऑर्डर किए थे। आप वेटर से लड़ जाते हो। वेटर कहता है भाई तूने मसाला डोसा ऑर्डर किया था, मेरे पास लिखा हुआ है। लेकिन आप कहते हो नहीं भाई मैं तो खाता ही नहीं हूं, मैंने पिछले 50 दिनों में नहीं खाया कोई भी, मैं तो फ्रूट्स ही खाता हूं। वेटर कहता है भाई आप क्या करोगे? ये हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ऑलराइट, आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गए। दोस्तों ये ब्रह्मांड में क्या होता है, ये वेटर ने क्या किया, जो आपने ऑर्डर दिया वो ऑर्डर वेटर ने आपको लाके दे दिया। जो ऑर्डर आपने दिया वो वेटर ने सर्व कर दिया। पूरे यूनिवर्स ने भी आपको उसी ऑर्डर को सर्व करेगा। ये ऑर्डर होता क्या है, जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट आ जाता है, कुछ नेगेटिव आ जाता है, कुछ ब्रेकअप आ जाता है, किसी तरह का कोई लॉस आ जाता है, नुकसान आ जाता है, पैसे की कमी आ जाती है, कुछ भी सिचुएशन आ जाती है, आप कहते हो यार भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? भगवान कहता है भाई मेरे पास लिखा हुआ है, तूने ही ऑर्डर किया, तूने ही ऑर्डर किया। आप कहोगे नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये तो लो फ्रीक्वेंसी है, मैं तो चाहता हूं मैं करोड़पति बनूं, और मैं तो हमेशा सोचता हूं कि करोड़पति बनने के बाद क्या होगा, मैंने गरीबी थोड़ी ऑर्डर की। भगवान कहता है हर रोज तू गरीबी ऑर्डर कर रहा है, हर रोज आप गरीबी ऑर्डर कर रहे हो। भाई तुम्हारे ऑर्डर ही कमजोर है। बोले कैसे ऑर्डर कर रहा हूं मैं गरीबी? तो आप गरीबी ऑर्डर कर रहे हो जब भी आप कॉम्प्रोमाइज करते हो अपने सपनों से, और अपने सपनों की तरफ कदम नहीं उठाते हो, डर जाते हो, रुक जाते हो। तो डर जब जब आपकी जिंदगी में आता है, आप क्या करते हो? गरीबी ऑर्डर करते हो। जब भी आप पैसा चाहते हो, ओके, आप कहते हो मुझे बहुत अच्छा पैसा मिल जाए, ऑलराइट, भगवान करे मुझे करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए। उस करोड़ में डेस्परेशन ज्यादा होता है। डेस्परेशन, जल्दी मिले यार, पैसा आ जाए, बस जल्दी आ जाए। डेस्परेट हो जाते हो आप। जब आप डेस्परेट होते हो, यू आर नॉट कंफर्टेबल इनसाइड। और जब आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपकी एनर्जी क्या है? लो और हाई। आपकी एनर्जी है लो। दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है तो चैट विंडो पे लिख के बताओ कितनी समझ में आ रही है। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो कितनी समझ में आ रही है। एंड डोंट माइंड, जो नंबर्स है उसको मत देखिए कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, बिकॉज दोस्तों 28 दिन का प्रोग्राम है। लोग आएंगे जाएंगे, कम आएंगे ज्यादा आएंगे, ये सब चलता रहेगा। ओके, यू टेल मी, अरे भाई आज ये चैट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? एक बार इसको रिफ्रेश कर दोगे टीम? रीस्टोर चैट। ऑलराइट, आई बिलीव इन माई सेल्फ। यस, वंडरफुल एवरीवन, गुड। मोतिमा जी, प्रेम जी, सत्या जी, श्वेता जी, उमेश भाई, मिस अनन्या, हाउ आर यू डूइंग? जल्पा जी कैसे हैं आप? राजेंद्र जी हाउ आर यू? जल्दी क्वेश्चन आंसर के सेशन भी करेंगे आप लोगों के, चिंता मत कीजिए, जहां पे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा मैं। कौन कौन करोड़पति बनना चाहता है? सभी लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन सभी के पास करोड़पति आते नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आई कैन सी योर कमेंट्स। लेकिन अभी वापस से थोड़ा उस पर चलते हैं और फिर बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? मैंने अपडेट खोल दिया अनफॉर्चुनेटली। हाँ,
तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको पैसा चाहिए, जब आप पैसा चाहिए, अपनी फीलिंग को चेक करें। कहीं आप डेस्परेट तो नहीं है, कहीं आपके मन में फियर तो नहीं आ रहा, नहीं आया ये पैसा, तो कहीं आपके मन में डाउट तो नहीं आ रहा है। भाई बड़ा पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जॉब में हैं और आपको बिजनेस का नाम लेते ही एक्साइटमेंट तो आता है, लेकिन डर भी बहुत ज्यादा आता है कि यार नहीं, लेकिन अभी तो सिक्योरिटी हिल जाएगी। तो मुझे बताइए, आपकी फ्रीक्वेंसी लो है या हाई है? ये सारी जो फीलिंग है, आपको एंग्जाइटी, कभी कभी आप किसी के कहने पे कदम उठा भी लेते हो लेकिन एंग्जाइटी में आते हो। कभी कभी आप पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हो लेकिन सेल्स करने से डरते हो, सेल्स आपको पैरालाइज कर देती है, पैरालिसिस ऑफ एक्शन। ऑलराइट, कभी कभी आप फिक्र करने लगते हो, चिंता करने लगते हो, टेंशन लेने लगते हो, भाई जॉब तो छोड़ दिया है लेकिन होगा कि नहीं होगा, अरे भाई मैंने कोर्स तो कर लिया है लेकिन होगा कि नहीं होगा, अरे तो चिंता, डाउट, फिक्र, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कहीं ना कहीं डेस्परेशन, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, आप कहते हो भाई कोई गारंटी दे दे, ऑलराइट, और किसी से आप गारंटी की कामना करते हो कि कोई दूसरा आ जाए और मुझे सपोर्ट कर दे, कोई गारंटी दे दे। दोस्तों ये सारी है ना लो एनर्जी है, दिस इज द लो फ्रीक्वेंसी। एंड जब लो फ्रीक्वेंसी है तो जिंदगी में क्या आएगा? एवरेज लाइफ। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन दोस्तों जब मैंने ये बिजनेस चालू किया ना ट्रेनिंग का, मेरे पास पैसे जीरो थे। मेरे पिताजी भी कह रहे थे कि बेटा तेरे से शादी कौन करेगा अगर तू जॉब छोड़ देगा तो। और वास्तव में शादी क्यों होगी जब आपके पास जॉब ही नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। सब घर वाले भी डरे हुए थे, मैं भी डरा हुआ था, अंदर से भयंकर डरा हुआ था। मेरे दोस्त भी कह रहे थे भाई जॉब वॉब मत छोड़, लेकिन मेरे टीचर्स कहते थे भूपेंद्र तेरे अंदर पावर है, तू कुछ कर सकता है, तू कुछ करना चाहता है तो तेरे को रिस्क तो लेना पड़ेगा, और जितना जल्दी लेगा उतना अच्छा है। जो चीज 10 साल बाद करनी है वो आज कर ले मेरे भाई, तू बाद में सिक्योर होगा, तब तक तेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद तेरे बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद तेरे को कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर तुझे लगता है रिस्क ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो तुझे करना है तो करना पड़ेगा। और एक स्टेटमेंट मेरे माइंड में अटक गया, मैं आपको बताता हूं कि मेरे भाई सुनिए, जितने भी बड़े लोग हैं और जितने भी पावरफुल लोग हैं उन्हें भी उतना ही डर लगता है जितना आपको लगता है, बट फर्क इतना है वो डर के बावजूद भी एक्शन ले लेते हैं और आप डर के कारण रुक जाते हो। जब आप डर के कारण रुकवा जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो। तो जब आपने अखबार में एक न्यूज पढ़ी कि भाई आजकल बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, आपका ध्यान फेलियर पे गया, आपकी एनर्जी लो हुई। आपने जब किसी से चर्चा की यार बिजनेस करना रिस्की है, आपका ध्यान लो एनर्जी पे गया, आपकी एनर्जी लो हुई। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो एनर्जी आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट हुई। आपके पास फ्रीक्वेंसी है 10 की तो आपको एनर्जी भी 10 की ही अट्रैक्ट होगी। आप रिक्शा चलाने वाले हैं तो आपके साथ रिक्शा वाला ही अट्रैक्ट होगा। लेकिन आपने कहा यार बिजनेस में मजा है यार, कोई बात नहीं, फेल होंगे देखेंगे, एक बार करके तो देखते हैं। आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, आपने कहा आई वॉन्ट टू डू इट, आपने एक्शन लिया, आपने बड़ा सोचा, बिग सोचा, आपने कहा क्या होगा देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होंगे ना, देखा जाएगा यार, आई एम रेडी टू फेस, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। आपने कहा ब्रिंग इट ऑन। जब आपने कहा, साहस दिखाया, करेज दिखाया, कॉन्फिडेंस दिखाया और उसके कारण एक्शन हुआ, आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 100। आपके पास हर वो आदमी आने लगेगा जो 100 फ्रीक्वेंसी का है। दोस्तों 2007 में 1200 रुपए महीने की नौकरी से शुरू किया, 2007 में नहीं, सॉरी 2002 में। 2007 में मेरी सैलरी हो गई थी करीब 25,000 रुपए महीना, और 2010 में जब मैंने नौकरी छोड़ी 35,000 रुपए महीना। 8.5 साल नौकरी की, 8.5 साल में एक लेवल के ऊपर नहीं बैठ पाया। जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। जब हिम्मत करी आगे बढ़ा, बहुत चैलेंजेस आए, भयंकर चैलेंजेस आए, लेकिन मैं इस साइंस पे बिलीव करता था कि मिरेकल्स होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी जिस फ्रीक्वेंसी पे जाना चाहते हैं उससे मिलाने के लिए जुट जाते हैं। मुझे ट्रेनर बनना था क्योंकि मैं देखता था मेरे टीचर्स को इनोवा कार्स में आते हुए, बड़ी बड़ी कारों में आते हुए, 4 से 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाते हुए। जब मैं देखता था उनको 200 लोग सुन रहे हैं, 400 लोग सुन रहे हैं, मैं देखता था वो सूट बूट में रहते हैं, मैं देखता था उनसे बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन उन्हें बुला रहे हैं, कभी वो 1000 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, कभी 2000 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, एंड वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, उनका खुद का घर है, उनकी खुद की कारें हैं। जब ये देखता था तो मुझे लगता था मुझे भी ये करना है। और उससे भी ज्यादा मुझे जो अट्रैक्ट करती थी, मेरे जैसे एक रॉ आदमी की, उन लोगों ने जिंदगी जब चेंज की और मैंने देखा काफी सारी जिंदगियां चेंज हो रही है, तो मुझे वो करना था। अब ये मेरी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? यहां मुझे पहुंचना था। मैं 10 की फ्रीक्वेंसी पे था, मुझे 100 की फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना था। कैसे पहुंचा मैं?
किताबें पढ़ी, ट्रेनिंग ली, फोकस किया, दिन रात एक किया, मेहनत की, और आगे बढ़े और आगे बढ़े और मेहनत की, फेल हुए, वापस मेहनत की, फेल हुए, वापस मेहनत की। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहली बार सीखा, सीखते ही समझ में आ गया ये सबसे बढ़िया नॉलेज है, सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इसको और मास्टर किया, इसको पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाने के लिए अपनी सेविंग में से पैसा खर्च किया, पैसा खर्च करके लॉस खाया, लॉस खा के मायूस हुए, मायूस होके फिर उठे, फिर उठ के फिर गिरे, फिर उठे फिर गिरे, फिर लोग हायर किए, लोगों ने, किसी ने काम किया, किसी ने नहीं किया, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर अपना बिजनेस शुरू किया, पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप फेल हो गई, फिर पार्टनरशिप वापस की, फिर फेल हो गई, फिर एक 80,000 रुपए का सेल्समैन रखा जब खुद 20,000 कमा रहे थे और उससे बहुत कुछ सीखा, एंड फिर उसने धोखा दिया, फिर उसके बाद 2 लाख रुपए का सेल्समैन रखा और उसने भी अच्छा सिखाया, उससे सीखा, उसने सीखने के बाद उसने भी धोखा दिया, उन सब ने धोखा दिया, वापस से जर्नी रीस्टार्ट की। एक समय आया जब पूरी टीम एक साथ 26 लोगों की एक ही दिन में छोड़ के चली गई, फिर से रोए, फिर से परेशान हुए, लगा कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सभी ने कहा तूने गलत फील्ड चूज कर लिया भूपेंद्र, तूने सही फील्ड ही नहीं चूज किया। उसके बाद फिर उठे, फिर कोशिश की, फिर कोशिश की, नहीं अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है, अपने आप को समझाया, फिर मेडिटेशन किया, फिर अपने दिल को समझाया, फिर अपने माइंड में एनर्जी डाली, नहीं तू कर सकता है भूपेंद्र, तू कर सकता है, यू कैन डू इट, यस कम ऑन यू कैन डू इट, एंड फिर अपना काम शुरू किया, फिर प्रॉफिट कमाया, फिर जबरदस्त काम किया, फिर घर खरीदा, फिर ये खरीदा, फिर कार ली, एंड 2017-18 में बहुत बड़ा चैलेंज आया, 1.5 करोड़ के लोन में चले गए, वापस नीचे गए, फिर अपने टीचर के पास 18 में गए, टीचर ने कहा व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। उसके बाद वापस से उठना शुरू किया, वापस से करना शुरू किया, अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट करने लगा, 2-2 घंटे दिन के किसी होटल में कमरा लेके, होटल में कॉन्फ्रेंस हॉल लेके, फ्री में लोगों को बुला के, फ्री में लोग अचंबा करते थे, यार ये 2 दिन का वर्कशॉप फ्री कर देता है, क्या बात है, क्या रीजन है, इतना बढ़िया वर्कशॉप। एंड उसी वर्कशॉप का मैं पहले 15-20 हजार चार्ज करता था, फिर आगे बढ़े, फिर पढ़ाई की, फिर डिजिटल सीखा, यूट्यूब सीखा, वीडियो बनाना सीखा, धीरे 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 फ्रीक्वेंसी अप होने लग गई, और मेरे जितने भी टीचर्स को मैं फॉलो करता था, जिनके जैसा मैं बनना चाहता था, उनके जैसा मैं बन गया, एंड धीरे धीरे दोस्तों अच्छा होने लगा। आज भारत का पहला मोटिवेशनल स्पीकर हूं, जिसे यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके बात करने का मौका मिला। आज हर साल हजारों लाखों लोगों को फ्री में इंस्पायर करता हूं। कई लोग कहते हैं भूपेंद्र कहीं टैग नहीं लग जाए कि फ्री मतलब BSR और लोग तेरा कोई पेड प्रोग्राम ही ना ले। दोस्तों ट्रेनिंग मेरा बिजनेस भी है, ट्रेनिंग मेरा पेशा भी है, इसीलिए कई कोर्सेज मेरे पेड भी हैं, लेकिन फ्री इसलिए नहीं करता कि कोई पेड में आ जाए, क्योंकि पेड में लोगों को लाने के लिए 1 घंटे का वेबिनार बहुत है, 1 दिन का वर्कशॉप बहुत है, 28 दिन करने की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों ये करते हैं, सुबह तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप में से कई कहें शाम को करना है, तो शाम को करते हैं, सुबह क्यों करना है, फिर 11:11 पे क्यों करना है? कुछ नहीं करना है दोस्तों, वैल्यू ऐड करनी है। ट्रेनिंग में मैं कभी इसलिए आया ही नहीं था, जब मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो मेरे टीचर ने पूछा आया क्यों था तू ट्रेनिंग में? मैंने कहा सर मैं वैल्यू ऐड करने आया था। आप जैसे लोगों ने मेरे जैसे पत्थर को या मेरे जैसे रॉ पर्सन को तराश दिया, कॉन्फिडेंस दे दिया, मैं वही कॉन्फिडेंस दुनिया को देना चाहता हूं, मैं वही कॉन्फिडेंस दुनिया को देना चाहता हूं, या मैं वही कॉन्फिडेंस दुनिया को देना चाहता हूं, और फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता था, 50 रुपए 100 रुपए चार्ज करके। भूपेंद्र तू कर तो नहीं रहा वो चीज, तू तो सिर्फ पैसे कमा रहा है। एक वो तेरा वर्कशॉप जो तू सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सारे वर्कशॉप तू पेड कर, एक वर्कशॉप फ्री कर दे बस। मेरे टीचर का ये कहना था, नित्य शांति जी का ये कहना था, एंड आई डिड इट दोस्तों, एंड देन बहुत आगे आ गए दोस्तों। आज रात को भी मेरा 9:30 बजे से एक वेबिनार है। अगर आप में से कोई भी पर्सनैलिटी को ग्रो करना चाहता है, अपने सेलिंग स्किल को ग्रो करना चाहता है, अपने आप को बहुत आगे के लेवल पे ले जाना चाहता है, तो कैसे ले जा सकता है उसके लिए वो है, क्योंकि यहाँ पे माइंड के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे स्किल के बारे में बात करते हैं, एंड यू कैन ऑल कनेक्ट एट 9:30 ओके। चैट बॉक्स में आपकी जूम की लिंक होगी, आप में से हर एक आदमी यूट्यूब पे चैट विंडो में वो कर सकता है, और उसके अलावा नहीं तो आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड होंगे वहां पे भी आ जाएगी, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो, नहीं तो उसके लिए अलग से हमारे पास काफी सारे रजिस्ट्रेशन है। वेल दोस्तों, आपको ये समझाना चाहूंगा कि देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। आपको जो चाहिए, आपकी डिजायर्ड लाइफ जो चाहिए, वहां तक पहुंचना है। आपको प्रधानमंत्री जी से बात करनी है तो वो ऐसे एरे गहरे नत्थु गहरे से बात नहीं करेंगे। आपको कुछ करना पड़ेगा जिससे कि प्रधानमंत्री जी की नजरों में आ पाए। आपको अगर लाखों लोगों का प्यार चाहिए तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि लाखों लोगों का प्यार आपको मिले। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ानी पड़ेगी। मोबाइल से मुझे किसी का नंबर लगाना है तो ये मोबाइल देखिए, इस समय इसके चारों तरफ कोई वायर है,
कुछ कनेक्शन है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे नंबर डायल करूंगा, किसी का भी नंबर लग जाएगा, जिसका नंबर मैं डायल करूंगा वो लग जाएगा। यानी कि इसके चारों तरफ इसी समय वो सारी सेटिंग्स मौजूद है। दोस्तों आपके चारों तरफ भी, आप जहां हैं, जिस सिटी में हैं, जो कर रहे हैं, उसी के चारों तरफ सारी वाइब्रेशंस मौजूद हैं। जब आपने मोबाइल को, वो ट्यूनर को ट्यून किया 94.3 से 93.5, तब ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से अरे 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 भूपेंद्र ने ट्यून कर दिया, चलो 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 जल्दी से उसको टावर पे सिग्नल भेजो, टावर पे सिग्नल से अरे रेडियो स्टेशन पे सिग्नल भेजो, अरे भाई भूपेंद्र ने ट्यून कर दिया, जल्दी से गाना बजा दे, फटाफट गाना बजा, उसने जो ट्यून किया। ऐसा नहीं होता है। वो फ्रीक्वेंसी उस कंप्यूटर, उस रेडियो के आसपास मौजूद है। आप जिस गांव में हो वहीं पे कोई ना कोई करोड़पति है, अरबपति है, वहीं से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो सकती है। आपको बस उस लेवल पे सोचना होगा, और उस लेवल पे आपने सोचना शुरू किया, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, एंड ये ब्रह्मांड बिना सोचे समझे आपको वो सारी चीजें दे देगा जो आपको चाहिए। लेकिन आप कहो फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाऊंगा साहब, सिर्फ मेडिटेशन सिखा दो, सिर्फ ऐसा सिखा दो, विजुअलाइज कर लूं और तुरंत सब कुछ आ जाए, तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समझ बहुत ही घटिया है और बहुत ही एवरेज है और बहुत ही बेबुनियादी है। अगर आप आज की डेट में ऐसे वीडियो देख रहे हैं कि बस सोचने मात्र से सब कुछ हो जाएगा, आप सही कर रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उस वीडियो में कोई आदमी कह रहा है सिर्फ सोचने से ही हो जाएगा, काम नहीं करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूं बेवकूफी है वो। 23 घंटा काम, 23 घंटा काम, वो भी पूरे फोकस के साथ, पूरे समर्पण के साथ, और 1 घंटा अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, 1 घंटा अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बीज डाल देना कि मुझे सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। और ये बार बार अपने साथ डाल देना, मेरे साथ होने ही वाला है, ये परमात्मा मेरा ध्यान रखने वाला है, मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरे पास सब कुछ होगा, मेरे साथ सब कुछ होगा, होना ही है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बिकॉज आई एम ए मिरेकल। मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं यार, मैं सेम एनर्जी हूं जो दुनिया के किसी भी बड़े इंसान में है। बस फर्क इतना है कि वाइब्रेशन अलग अलग है, क्योंकि मेरा वातावरण अलग अलग है। इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, और इस फ्रीक्वेंसी, नरेंद्र मोदी जी इस समय 1000 की फ्रीक्वेंसी पे होंगे, भूपेंद्र सिंह राठौड़ इस समय 100 की फ्रीक्वेंसी पे होगा। जिस दिन ये फ्रीक्वेंसी 1000 हो गई, नरेंद्र मोदी जी खुद बुलाएंगे और कहेंगे भूपेंद्र आ जाओ, तुम्हें नेशनल ट्रेनर बना दिया जाता है, एक बार तथास्तु बोल दो जल्दी से जल्दी। मैं तो वो बोलता हूं जो मुझे चाहिए, तथास्तु बोल दो, मिरेकल कॉन्वर्सेशन कहता हूं इसे मैं। भैया अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे अपनी फ्रीक्वेंसी को? वो बोलिए जो आपको बोलना है, वो सुनिए जो आप सुनना चाहते हैं, ऑलराइट? वो सुनिए जो आप सुनना चाहते हैं, वो करिए, डू दैट एक्शन, वो करिए जो आपको आगे चल के, जो आपकी, मुझे अच्छा ट्रेनर बनना था तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग किया, मुझे अभी और अच्छा ट्रेनर बनना है तो मैं और किताबें पढ़ रहा हूं, ठीक है? वो करिए जो आपके लॉजिक के हिसाब से फिट बैठता है, ऑलराइट? तो वो सुनिए जो आपको सुनना चाहिए, वो बोलिए जो आपको बोलना है, उन लोगों के साथ बैठिए जिनके साथ बैठने से आपकी तरक्की हो सकती है, उन लोगों का संगत कीजिए, उन लोगों की रंगत कीजिए, उन बुक्स के साथ जाइए, उन वीडियोस को देखिए। दोस्तों अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हर चीज वो प्रैक्टिस कीजिए जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपके साथ दुनिया कनेक्ट होती जाएगी, आपके साथ मिरेकल होते जाएंगे। दोस्तों आप में से कितने लोगों को मेरी बात पे यकीन है और मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो ये वर्कशॉप और जवान होता जाएगा, और रंगीन होता जाएगा, और जबरदस्त होता जाएगा। दोस्तों 30 दिन का, 28 दिन का ये महाकुंभ है मोटिवेशन का, और मुझे पता है चाहे मैं कितने भी प्रयत्न कर लूं, धीरे धीरे जब 28वें दिन पहुंचेगा तो आप में से 5000 लोग हो सकता है लाइव जुड़े मेरे साथ, या 7000 जुड़े, या 6000 जुड़े। दोस्तों ये होता है, इससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, ना हमें पड़ेगा ना आपको पड़ना चाहिए। इससे तो हमें तो पता है लास्ट तक जो जुड़ेंगे ना, वो 4000 लोग हमारे पक्के लोग होंगे, हमारे साथ दिल से दिल तक कदम से कदम मिला के लाइफ लॉन्ग चलते रहेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग और ज्यादा इंस्पिरेशन चाहते हैं? आप में से कितने लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर फील करना चाहते हैं इसी मोमेंट में? अगर यस दोस्तों, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं एक और जबरदस्त स्टोरी, खतरनाक स्टोरी, बहुत ही पावरफुल स्टोरी। आर यू रेडी फॉर दैट? इफ यू आर रेडी, नीचे चैट विंडो में लिख के बताएं आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। जल्दी लिख के बताएं आई एम रेडी। एंड दोस्तों प्रोग्राम को लाइव सुने, प्रोग्राम को हमेशा लाइव सुने, सुबह का प्रोग्राम जरूर देखें,
हीलिंग का प्रोग्राम है और हर एक बीमार व्यक्ति को सुबह मेरे साथ जरूर लेके आए। जितने भी आपके परिवार में आसपास के लोग अगर कोई बीमार हैं उनको सुबह के प्रोग्राम में हमारे साथ जरूर जोड़ें। आई एश्योर यू बहुत फायदा होगा। आप में से कुछ लोगों ने कल परसों चैट में लिखा कि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से मोटिवेशन तो मिलता है लेकिन हीलिंग कैसे होती है ये पता नहीं। 28 दिन पता करें, 28 दिन रहें, आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे सुबह और शाम दोनों टाइम आए, आप देखेंगे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सब कुछ हील हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, इफ यू आर रेडी तो मैं आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी को। हमारा सौभाग्य है कि शी हैज बीन वन ऑफ माय स्टूडेंट्स आल्सो, और ज्यादा पुरानी स्टूडेंट नहीं है वो, हमारे साथ पिछले साल नवंबर में ही जुड़ी। नवंबर में उन्होंने हमारा 21 डेज का एक पर्सनल ग्रोथ चैलेंज था, वो 21 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसे किया। उसके बाद उन्होंने हमारा जीत का जुनून प्रोग्राम अटेंड किया एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के भी कुछ सेशंस उन्होंने देखे। एंड जब मैं उनसे मिला आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड। तो दोस्तों मैं इनवाइट करता हूं आज आप सभी के सामने वन एंड ओनली मिस निशा कुमारी को। निशा जी एवरेस्टर है। सो आइए बहुत जोर से स्वागत करते हैं निशा जी का। एक बार नीचे लिख दीजिए एवरेस्टर निशा, वेलकम टू द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। कम निशा, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कैन वी हैव अ सेलिब्रेशन एवरीवन? कैन वी हैव सम सेलिब्रेशन? वेलकम निशा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट सर। निशा की आवाज आ रही है आप सभी को? ऑलराइट, फैंटास्टिक। दोस्तों मैं निशा को यहां पे क्यों बुला के लाया हूं, क्योंकि नंबर 1 निशा ने एवरेस्ट की चढ़ाई की है, नंबर 1, और अब बहुत चैलेंजिंग है। एवरेस्ट फतेह करना मैं कभी नहीं बोलूंगा क्योंकि एवरेस्ट जैसी महान चोटी को कोई फतेह नहीं कर सकता, लेकिन हाँ निशा को एवरेस्ट ने अलाउ किया एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए। दुनिया के जितने भी लोग हैं उनमें से बहुत चुनिंदा लोग हैं जो कि एवरेस्ट पे चढ़ पाए, उनमें से निशा एक है, और इसकी इनको भारी कीमत चुकानी पड़ी। निशा एक बार अपने हाथ दिखाएंगे। इनके हाथों की सारी उंगलियों को ऊपर से जो नाखून जैसा है ना, जहां पे नाखून होता है, वो सारे पार्ट्स कट करने पड़े क्योंकि उन्हें फ्रॉस्ट बाइट हो गया था वापस नीचे उतरते समय। एंड निशा आज दिल्ली में है। पता है क्यों? ये बड़ौदा से है और आज दिल्ली में है क्योंकि निशा ने एक और बड़ा चैलेंज लिया है। क्या चैलेंज लिया है? एक संदेश देना है उन्हें पूरी दुनिया को कि भैया पेड़ लगाओ, क्लाइमेट चेंज होने से पहले खुद बदल जाओ। ये मैसेज देने के लिए निशा बड़ौदा से निकली है आज से 13 दिन पहले, और पता है कहां जा रही है? लंदन। वो भी किस पे? साइकिल पे। निशा इज डूइंग ए साइकिल एक्सपीडिशन फ्रॉम बड़ौदा टू लंदन। 6 महीने का साइकिल एक्सपीडिशन, 15,000 किलोमीटर का साइकिल एक्सपीडिशन। द ओनली गर्ल निशा इज डूइंग दैट। दोस्तों एक बार कैन वी हैव द म्यूजिक टीम? निशा के लिए सेलिब्रेशन तो बनता है। कैन वी हैव द म्यूजिक? कम ऑन एवरीवन, यू कैन ऑल सेलिब्रेट फॉर निशा। एंड नीचे लिख दीजिए निशा यू रॉक। सब जंजीरें कम ऑन एवरीवन, के जियो धमाल करो। ये बात, जो भी करो कमाल करो। रोके तुमको दिल अपना दो, अपने दिल से सवाल करो। खुद की ताकत को हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना दो, अपने दिल से सवाल करो। खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चिकना ना हो, बवाल करो, अरे जो भी करो। All right, everyone, shake your body and say yes. निशा, आप अपने मिशन के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएंगे या मैं आपसे थोड़ी बातें निशा के बारे में और बता देता हूं। निशा एक बहुत ही आई वुड से जबरदस्त सोल है। ओके दोस्तों, आप में से कई लोगों को नहीं पता एवरेस्ट जाने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है और वहां जाते समय जान भी जा सकती है। निशा, वहां जाते समय आपने कई सारी डेड बॉडीज को भी क्रॉस किया, कैसा लगा उस समय? सर उस समय मैं फ्रीज हो गई थी, खुद भी फ्रीज हो गई थी, क्योंकि मैंने वो चीज पहली बार लाइफ में फेस की थी कि डेड बॉडी है और डेड बॉडी को क्रॉस करके जाना है। वो भी बहुत बहुत पुरानी डेड बॉडी थी, और उस सिचुएशन में ऑप्शन ये नहीं था कि हम इधर या उधर से निकल सके, उसके ऊपर से उसको क्रॉस करके जाना था। तो हमारे सिद्धांतों में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मतलब कभी हमने ऐसा सुना भी नहीं है और ऐसा किया भी नहीं था। तो मेरा खुद दिल बैठ गया था कि एक मोमेंट के लिए
क्या करना चाहिए। क्या बात है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बुला लेते हो या बढ़ा लेते हो तो धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलने लग जाता है। दोस्तों ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का प्लेटफॉर्म हर किसी को नहीं मिलता। अगर आज निशा को ये मिला है तो निशा ने अपनी काबिलियत से उसे अट्रैक्ट किया है। और आपको बताना चाहूंगा, निशा जब एवरेस्ट जाने वाली थी उसके पहले उनकी एंगेजमेंट हो गई थी। ये निशा सबको बताती नहीं है, मुझे भी थोड़ी देर पहले ही पता चला था। उनकी एंगेजमेंट हो गई थी और उनकी एंगेजमेंट टूट गई थी। टूट क्यों गई थी बताता हूं। वो एवरेस्ट जाने से पहले हो गई थी और उनके कोच अड़ गए, भैया तू शादी नहीं करेगी जब तक तू एवरेस्ट जाके नहीं आएगी। तो निशा ने प्रण ले लिया, निशा एवरेस्ट चली गई। एवरेस्ट गई तो आते समय, नीचे उतरते समय उन्हें एक जगह पे खड़ा रहना पड़ा क्योंकि काफी सारे एवरेस्टर ऊपर जा रहे थे। पहले ऊपर जाने वाले को प्राथमिकता दी जाती है। निशा नीचे उतर रही थी, उन्होंने एवरेस्ट पे अपना झंडा गाड़ दिया था, अब नीचे आ रही थी। उन्हें 2.5 घंटे एक ही जगह रहना पड़ा और उसके चक्कर में उनका फ्रॉस्ट बाइट हुआ। उन्हें नीचे आते समय उनकी उंगलियां काटनी पड़ी। 6 महीने तक वो ज्यादा काम नहीं कर पाई एंड बस नीचे आई तो उस पर्सन ने, जो भी थे, उन्होंने सगाई तोड़ दी। सगाई तोड़ के उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो एक तो फिजिकल पेन, दूसरा इमोशनल पेन। और उस इमोशनल पेन की स्थिति में निशा आपने क्या किया? मैंने सर मेरे लिए दूसरा एक चैलेंज लिया जिससे मैं खुद को बिजी रख सकूं और खुद को बहुत ज्यादा खुश पाऊं। क्योंकि मेरे को कोई भी एक्टिविटी जब मैं अपना ट्रेनिंग करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। निशा कैमरे में आप देखेंगे ताकि लोगों से बात हो सके। यस, जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ, रनिंग करती हूँ या साइकिलिंग करती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। अपने मतलब जो भी है क्या बोलते हैं, अपनी दिनचर्या में बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ और बाकी सब चीजों से डाइवर्ट हो जाती हूँ। तो मैंने उसके लिए एक चैलेंज लिया जो अभी सर ने आपको बताया। वडोदरा से लंदन साइकिल पे जाऊंगी और उसके ड्यूरेशन में ट्री प्लांटेशन करना है। चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज मेरा मोटो है। तो वो मैंने लिया और उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया। और ये प्रोजेक्ट जो है 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए पेपर वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ा इनिशियली। तो वो सब करना शुरू किया तो मैं ये सब कुछ भूल गई और मेरी खुशियां वापस आने लग गई। हाउ ब्यूटीफुल। एंड इस पूरे प्रोसेस में निशा ने अभी तक ऑलरेडी, मैं कहूंगा 13 दिन के अंदर ही करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी इंस्पायर कर दिया है। इनके इंस्टाग्राम चैनल वगैरह पे अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इन्हें अप्रिशिएट किया। इंडियन आर्मी वगैरह इनको सपोर्ट कर रही है, कई सारे और लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज इनक्रेडिबल, दिस इज माइंड ब्लोइंग। निशा, इस पूरे प्रोसेस में जो लंदन तक साइकिलिंग जाने का खर्चा कितना है? 60 to 70 लाख अप्रोक्सीमेट है, जिसमें मैंने बफर नहीं लगाया है। ऑलराइट, 270 लाख रुपए का। और क्या निशा आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है जिससे कि आप 70 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे? नहीं सर, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है। जो मेरे पास अभी तक जो अमाउंट आया है वो स्पॉन्सर से आया है और 35 to 40% का अमाउंट अभी भी बाकी है। माय गुडनेस, निशा निकल चुकी है अपने घर से। उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास और ज्यादा चैलेंजेस हैं। आगे 6 महीने की जर्नी है और इस 6 महीने की जर्नी को वो निकलना शुरू कर चुकी है। जब वो एवरेस्ट गई थी तब निशा के पास क्या बहुत सारा पैसा था? नहीं था सर, बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ 1 लाख रुपीस था जो मैंने महादेव का नाम लेके बुकिंग में डाल दिया था। हाउ वंडरफुल। एंड उसके लिए कितना पैसा लगता है एवरेस्ट जाने के लिए? एवरेस्ट जाने के लिए सर मैंने एवरेस्ट और लोथ से दोनों का बुकिंग किया था तो 50 लाख रुपीस उस टाइम पे मेरा लगा था और मैंने 1 लाख से बुकिंग किया था। और इसमें ये होता है कि अगर हमने बुकिंग डाल दिया तो वो पैसा वापस नहीं आता। अगर हम गए तो ओके, नहीं गए तो वो पैसा गया। वंडरफुल। निशा, कितनी हिम्मत लगती है एवरेस्ट जाने के लिए? किस लेवल का आपको काम करना पड़ता है? मैंने सुना है कि आप रात को 12-12 घंटे दौड़े हैं। मैंने सुना है कि आप मैराथन 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर कंटिन्यू 12-12 घंटे दौड़ना, ये सारी चीज़ें आपने की है। इतनी मेहनत कैसे कर पाई? क्योंकि आपकी उम्र में कई लोग मस्ती करते, दोस्तों के साथ घूमते फिरते, खाना पीना खाते, लेकिन आज आप इस लेवल पे हैं कि बड़े बड़े लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, मोटिवेशनल टॉक्स आप दे रहे हैं, साइकिलिंग आप कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को। सर मैंने मेरे लिए एक एम सेट कर लिया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना ही है। और वो भी इस रीजन से किया था कि मैं जब बच्चों के साथ मेरा पहले से ही एक एम था कि मैं स्पेशली जो विलेज में एकदम छोटे छोटे गांव में जहाँ पे बच्चियों को स्कूल में ही नहीं भेजा जाता, स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात है, तो उनको हेल्थ के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए मोटिवेट करूं और उनको थोड़ा ट्रेन करूं। तो मेरे से एक सवाल पूछा गया था कि आपने क्या किया है जो आप हमें हमारे बच्चों को ज्ञान दे रहे हो। तो वो चीज मुझे हिट हुई थी कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये सब कर सकती हूँ। कुछ मैं क्या करूँ जो
बहुत बड़ा हो, वाओ, उसके बाद कोई मेरे से ऐसा सवाल ना करे दोबारा। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, और उस दिन से मैंने अपना 110% फुल एनर्जी दे दी थी कि जो भी होगा मैं करूंगी, एनी मोमेंट मैं बैकअप नहीं करूंगी। वाओ। तो दोस्तों ये है निशा। वैसे निशा के आज मैंने पूरे पॉडकास्ट डिटेल में रिकॉर्ड किए हैं, बहुत जल्द आप लोगों के सामने वो पॉडकास्ट आएंगे, बट मैंने आज निशा को स्टूडियो, ये दिल्ली में थी, सरप्राइजिंगली मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के टाइम पे ही इनका ये पूरा शुरू हुआ। 13वां दिन है आज इनकी रैली का। ये दिल्ली में 2-3 दिन रहने वाली हैं, तो हमें लगा कि क्यों ना ये सही समय है इन्हें यहाँ बुलाने का, आप लोगों से रूबरू करवाने का। दोस्तों बहुत हिम्मत लगती है एवरेस्ट जाने में, बहुत हिम्मत लगती है। अपने आप को 6 महीने तक मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पुणे से दिल्ली तक साइकिल रैली की थी 15 दिन की। शुरू के 12 दिन बड़ा जोश रहा, लेकिन लास्ट के 3 दिन ना ऐसा लग रहा था यार ये क्या कर लिया मैंने, क्यों चला रहा हूं मैं साइकिल इतनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन 6 महीने तक साइकिल पे रहना, 6 महीने तक कम पैसा होने का भी लोड रखना, ओके, एंड कम पैसा है उसके बावजूद भी शी इज डूइंग अमेजिंग थिंग्स, शी इज डूइंग वंडरफुल थिंग। एंड दोस्तों ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। इनके साथ इनके कोच हैं नीलेश जी। मैं नीलेश जी को भी यहां बुलाना चाहूंगा। नीलेश जी, कैन यू प्लीज कम ऑन द स्टेज। नीलेश जी, आई नो माइक नहीं लगा हुआ है नीलेश जी के, बट देन नीलेश जी को इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहूंगा। एंड टीम, कैन यू जस्ट गिव मी द बुके सो दैट आई कैन। आइए 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 नीलेश जी, वेलकम टू द शो। नीलेश जी के बारे में मैं कहूंगा, देखिए कोई भी इंसान के आगे बढ़ने में कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। निशा एवरेस्ट तक नहीं जा पाती अगर नीलेश जी नहीं होते तो। निशा चली गई एवरेस्ट पे चली गई, और एवरेस्ट पे जाने के बाद बेस कैंप तक गई, तब तक पैसा अरेंज नहीं हुआ था, और उन्होंने कह दिया अगर पैसा अरेंज नहीं होगा बेस कैंप से आगे नहीं जा सकते। बेस कैंप तक मैं जाके आया हूं। बेस कैंप तक जाने के लिए दोस्तों लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगता है, दैट्स इट। वो वहां तक पहुंच गई, उसके आगे की है पूरी जर्नी, और अभी तक निशा ने सिर्फ 1 लाख रुपए दिया था। नीलेश जी पीछे से भाग दौड़ करके जैसे तैसे निशा के लिए पैसा अरेंज करके उन्होंने एंड टाइम पे पैसा भरा, तब जाके निशा एवरेस्ट जा पाई। आज नीलेश जी निशा के साथ साथ गाड़ी में चल रहे हैं। निशा 20 की स्पीड से 15 की स्पीड से साइकिल चला रही है, वो भी दिन रात चल रहे हैं साथ में। आज भी जब पैसा नहीं है नीलेश जी साथ खड़े हैं। जब निशा को एवरेस्ट जाने के लिए अपना पूरा स्टेमिना बिल्ड करना था, तो उस समय स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, दौड़ने के लिए कई बार ग्राउंड नहीं मिलता था। एक मैराथन थी वो कैंसिल हो गई, तो सारे ग्राउंड नहीं मिले। इन्होंने रातों रात इधर से उधर से सब तरफ से अपनी जोड़ तोड़ लगा के उन्होंने ग्राउंड अपने लिए किया। निशा अभी मैरिड गर्ल होती और कहीं पे बच्चे पाल रही होती, लेकिन कहीं ना कहीं निशा के पीछे ये कोच ही हैं जो खड़े थे, पूरी शिद्दत से खड़े थे, और उन्होंने कहा नहीं निशा तू शादी नहीं करेगी, तब तक नहीं करेगी जब तक तू एवरेस्ट जाके ना आ जाए। एंड निशा एवरेस्ट जाके आई, और उसके बाद उसकी डेस्टिनी बदल गई। दोस्तों ऐसे कोच को सल्यूट। नीलेश जी, थैंक यू सो मच। आपके जितना डेडिकेशन भगवान करे हम सब के अंदर भी आए, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स निशा की तरह बहुत फ्लरिश कर सके। Congratulations to you निशा for having such a great coach। Thank you so दोस्तों much, sir। गुरु बिना ज्ञान ना होई, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों गुरु के बिना गोविंद से नहीं मिल सकते आप, गुरु के बिना इस दुनिया की हाईएस्ट लेवल पे आप नहीं पहुंच सकते। ऐसे गुरुओं के लिए प्रणाम। आइए मैं वेलकम करना चाहूंगा निशा जी और नीलेश जी को। निशा जी दिस इज फॉर यू, नीलेश जी दिस इज फॉर यू। हाउ वंडरफुल। दोस्तों सभी लोग एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए, नीचे लिख दीजिए कांग्रेचुलेशंस निशा, वी आर विद यू, वी आर विद यू। थैंक यू सो मच नीलेश जी, थैंक यू सो मच निशा, थैंक यू सो मच। रियली अप्रिशिएट। ऑलराइट, तो दोस्तों ये आप मिले निशा से और ये आप मिले नीलेश जी से। सच ए लवली लवली पर्सनैलिटी। ओके, इनका डिटेल्ड इंटरव्यू मैंने लिया है, बहुत जल्द आप लोगों के लिए मेरे YouTube चैनल पे आ जाएगा, जुड़े हुए रहें मेरे YouTube चैनल से। लेकिन आज मैं इनको यहाँ लाइव इसलिए भी बुलाया बिकॉज आप बहुत सारी चीजें सीख सके। दोस्तों निशा से जब बात हो रही थी, वो कह रही थी सर ऐसा नहीं था, 6 महीने तक मैं बेड रिडन थी या अपने काम नहीं कर पाती थी, मेरी मम्मी ने मुझे संभाला और एक ही चीज का हौसला दिया, बेटा तू कर सकती है, यू कैन डू इट। दोस्तों एक इंसान आगे यूं ही नहीं बढ़ता, कई लोगों का उसके पीछे पसीना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी खुद की सनक होती है, उसकी सब खुद की क्लैरिटी होती है। तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक फॉर्मूला दिया था एवरीवन, वो फॉर्मूला आप सभी को रिमाइंड करवाना चाहूंगा। अगर आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हो, वो अगर पाना चाहते हो तो आप सभी को करना होगा। ये कैसे हटेगा ला तो दिया यहाँ,
राइट, ग्रेट, नो, ऑलराइट, व्हाटएवर इट इज। चलिए इसके साथ ही कर लेते हैं, बाद में हटा लेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, नंबर 1 आपके पास क्या होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, डिजायर नहीं होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए। ओके, मुझे ये बताइए क्या निशा में एवरेस्ट जाने की बर्निंग डिजायर थी? यस। पैसा नहीं था उसके बाद भी उसने कदम उठाया, पैसा नहीं था उसके बाद भी वो गई। उसकी जिंदगी में इतने बड़े चैलेंजेस, उसको पता है एवरेस्ट जाने से उसके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बाद भी वो गई। दोस्तों डिजायर नहीं, जब बर्निंग डिजायर होगी तब आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। बर्निंग डिजायर होना मतलब रात को जागने की इच्छा होना, बर्निंग डिजायर होना मतलब सारे काम करने की इच्छा होना। दूसरा मैंने कहा आप तभी जा सकते हैं जब आपको होप है एंड फेथ है, आपको होप है एंड फेथ है। निशा को क्या होप था, फेथ था कि मैं जाके आ जाऊंगी? यस, 100%। दोस्तों आई वांट टू टेल यू, मैं माउंटेनियर हूं, मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग किया, एडवांस माउंटेनियरिंग किया, मैंने भी 23,000 फीट की ऊंचाई तक, एवरेस्ट है 29,848 मीटर के, 29,000 समथिंग, करीब 30,000, 29,029 फीट की ऊंचाई पे है, 23,000 तक मैं गया, 8,848 मीटर की ऊंचाई है, बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन निशा को होप था, फेथ था। कई लोग उस प्रोसेस में डेड हो जाते हैं, डेड बॉडीज को क्रॉस करना पड़ता है। कई लोग वापस नहीं आते। अगर 100 लोग जाते हैं तो 100 में से शायद 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग वापस ही नहीं आएंगे, कभी कभी 60 लोग वापस नहीं आएंगे। इतना रिस्क, लेकिन उसके बावजूद भी होप एंड फेथ। आज वो साइकिल रैली पे लिख रही है लंदन के लिए, क्या होप एंड फेथ है? 100%। तीसरी चीज मैंने क्या कहा था? क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, कंप्लीट क्लैरिटी कि करना ही है, करना ही है, यही करना है भाई, लंदन ही जाना है। जब आप लंदन का लक्ष्य लेके निकले हो तो लंदन पहुंचोगे, लेकिन आप लक्ष्य लेके निकलते मुझे तो साइकिलिंग करनी है, देखते कहां तक पहुंचते हैं, तो आप बड़ौदा के आगे भी शायद नहीं निकल पाते। दोस्तों हम में से कई लोग इसीलिए बड़ा लक्ष्य लेते ही नहीं है, बड़ी क्लैरिटी है ही नहीं माइंड में, और बड़ी क्लैरिटी है नहीं तो बड़े मिरेकल्स हो नहीं रहे। और चौथी चीज, जीरो डाउट, किसी तरह का डाउट चाहिए नहीं। 1% डाउट 100% डाउट, 1% डाउट 100% डाउट, 1% डाउट 100% डाउट। एवरेस्ट पे जाना 50 लाख भर दिए, डाउट की बात ही नहीं है। लंदन साइकिल रैली में जाना है, पूरी दुनिया को अनाउंस कर दिया, फंड नहीं है अभी भी हाथ में, जितना चाहिए उतना नहीं है, करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास लगेगा। अभी तक तो सिर्फ उसका 20-30% जैसे तैसे अरेंज हुआ है। दोस्तों कैसे? ये कहलाती है बर्निंग डिजायर, होप एंड फेथ। और जब ये होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होते हैं मिरेकल्स, क्योंकि यूनिवर्स कहता है भाई तेरी एनर्जी बढ़ गई है। कई लोग मुझे अप्रोच करते हैं, भूपेंद्र हमें बुला लो, हमारे पास अच्छा प्रोजेक्ट है, हमें मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में बुला लो। भाई मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सजाने के लिए 1.5 करोड़ मैंने जेब से खर्च किया है, मैं क्यों दे दूं अपना स्टेज किसी को भी? तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है क्या, तुम्हारी शिद्दत है क्या, तुम्हारी उतनी ताकत है क्या, तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में आओ। और यस, मोदी जी क्यों बुलाएंगे अभी बीएसआर को? क्योंकि मोदी जी को लगता है मेरी एनर्जी 1000 है, बीएसआर की एनर्जी अभी 200 है, तो बीएसआर की एनर्जी 200 से 1000 तक बीएसआर को बढ़ानी पड़ेगी, काम कर करके बढ़ानी पड़ेगी। एंड एक दिन हो सकता है राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिले, और एक दिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े काम भी कर दे। दोस्तों खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना, किसी और चीज पे काम करने की जरूरत नहीं है, खुद पे काम करने की जरूरत है, अंदर जाने की जरूरत है, अपने ऊपर जाने की जरूरत है। कल सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की, ये सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज के प्रति अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करने की जरूरत है जो आप पाना चाहते हैं। अगर आपने ये कर दिया, सब कुछ आपके पास होगा, सब कुछ आपके साथ होगा। दोस्तों अगर आप इसके बाद का वेबिनार भी ज्वाइन करना चाहें तो आपको लिंक नीचे चैट विंडो में आ रहा होगा, या आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां पे आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे वो जूम है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए पूछता है, आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर ये डालना होता है, और फिर आप उसमें एंटर कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस में ऐसा नहीं सोचना अरे ज्वाइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ज्वाइन कर सकते हैं सेलेक्टेड लोग। लेकिन हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 28 दिन का फ्री प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम डेफिनेटली वहाँ पे वो हमारे रेगुलर वेबिनार से, सेल्स वेबिनार से, जहाँ हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। सो आना है तो तभी आना है जब आप में से किसी के माइंड में भी 100% पॉजिटिविटी हो सीखने के लिए, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप ये 28 दिन सीखता रहें। आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग इन 28 दिन। इन 28 दिनों में मेरा एक ही मकसद है, आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करना, because I know one thing for sure, when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly। दोस्तों कल सुबह 6 से 7 भी जरूर जुड़े मेरे साथ, मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे, सॉरी स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR पे। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए,
एंड सुबह 6 से 7 अगर आपके आसपास आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी भी रूप से बीमार है, उन्हें ज़रूर लाइए। हम कोई गारंटी नहीं दे रहे कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम उन्हें ब्लेसिंग ज़रूर देंगे, आप और हम सब मिलके। आई एम श्योर उनमें से कई लोग ठीक ज़रूर हो सकते हैं। उम्मीद कम रखिए, आइए, सीखने के हिसाब से आइए। मिरेकल्स होते हैं जहां लॉजिक खत्म हो जाता है, वहां मैजिक शुरू हो जाता है। व्हेन लॉजिक स्टॉप्स द मैजिक बिगिंस। एंड दोस्तों, डाउट के साथ कुछ मत करिए। 1% डाउट, 100% आउट। सुबह 11:11 के ऑडियोज को जरूर सुनिए दोस्तों। आपके टेलीग्राम चैनल पे रोज आ रहे हैं वो। आप में से कई लोग अभी भी पूछ रहे हैं टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, तो मैं आप सभी को कहूंगा सिंपल है। जो हमारे चैनल का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं पे भी आपका आ रहा है या आपके चैट विंडो में आ रहा है, आपको बस उस पर क्लिक करना है, टेलीग्राम पे अपने आप खुल जाएगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके फ़ोन में नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही टेलीग्राम है, वो ग्रुप खुलेगा, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन पे क्लिक कर दीजिएगा, ज्वाइन हो जाएंगे। रोज सुबह 11:11 पे आनंद लीजिए ज़बरदस्त वीडियो का। निशा का भी सपोर्ट कीजिए, लंदन तक जा रही है। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। उनके इंस्टाग्राम हैंडल को एवरेस्टर निशा के नाम से हैं, फॉलो कर लीजिए ताकि आप सभी लोग वहाँ पे उनकी जर्नी को फॉलो कर सकें, उनसे कांटेक्ट कर सकें, उनकी टीम से कांटेक्ट कर सकें, एंड यू कैन सपोर्ट हर फाइनेंशियली टू। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल शाम को फिर से द मैजिक ऑफ थिंकिंग ग्रेट सीजन 7 डे नंबर 5 में। लव यू, बाय बाय। 7 जुलाई से रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, और ये लाइव होगा मेरे स्पिरिचुअल चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR पे। ये साधना टीवी पे भी लाइव होगा। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR, एंड रोज अपने परिवार के साथ जुड़ें। आपके आसपास अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो फाइनेंशियल रूप से कमजोर है या हेल्थ से कमजोर है या किसी के रिलेशनशिप्स में बहुत ही प्रॉब्लम है, तो ये हील योरसेल्फ नाउ, ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। तो जरूर जुड़ें 7 तारीख से, हर रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स